तासु कृपा निरमलमति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। श्री सेवक पद सिरनाम प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम करौ कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाओ प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुभ प्रसाद सुजस रस गाऊं नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नंदन प्रति मन भाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण श्री गुरु सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज सेवकाणी जी कथा श्रवण हेतु। पिछली कथा में हम सब ने प्रारंभ करा था तृतीय प्रकरण श्रीहित नाम जस विलास प्रकरण और हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री हरिवंश नाम नित कहो नाम प्रताप नाम फल लहो नाम हमारी गति सदा जैसे वे हरिवंश सुनाम पावे तिन चरणनि विश्राम नाम रटन संतत करे धन्य सुकुल जी जन्म भयो धन्य सुतात धन्य सोमाई संतन रसिक सुनहु चितलाई श्री हरिवंश प्रताप जस। हम सबने श्रवण किया श्री हरिवंश नाम लित लहो और इसी बात पे ये हरिवंश नाम पे पूरी सेवकवाणी है आधारित। पूरी सेवकवाणी हरिवंश नाम पे आधारित है। सेवक जी महाराज ने वाणी में बहुत सिद्धांतों का वर्णन किया, बहुत भाव का वर्णन किया, कुरीतियों का खंडन किया, बहुत बातों का मंडन किया, परंतु प्रारंभ कहाँ से किया? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। फिर कह रहे हैं प्रथम पद में सेवक जी ने पूरा मैपअप कर दिया है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब शुभ प्रेम स्थान जाम गति बिसरे नहीं, जाम गति बिसरे नहीं। और एक बात और कह दी नाम जपत आई सब सोई। पूरी बात सेवक जी ने प्रथम प्रकरण के प्रथम पद में पूरी बात कह दी है। पहली बात क्या बोली? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। दूसरी बात क्या बोली? जाम गति विषय नहीं। और तीसरी बात नाम जपत आई सब सोई। अगर यही बात, ये तीन बातें ही अगर हम समझ लें, इस तीन बातों का आधार लेकर के ही हम पूरी सेवकाणी में प्रवेश करें, पूरी सेवकाणी का श्रवण करें, तो हमको बहुत सुलभता से ग्रंथियां खुलती चली जाएंगी, हमारे हृदय में वाणी प्रकाशित होती चली जाएगी। कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम नित लहो नाम प्रताप नाम फल लहो नाम हमारी गति सदा। नाम ही एकमात्र हमारी गति होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ नाम का ही भरोसा होना चाहिए। हरिवंश नाम का ही हमको आश्रय होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है उसे डराने के लिए बोल दिया जाता है। हम लोग बोल देते हैं छोटे बच्चों से कि आप सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, डरा देते हैं उसको।
तो वो उसके अंदर कितना विश्वास होता है कि अगर मैं नहीं सोया तो भूत आ जाएगा। जो सोने में वो उसको कठिनाई हो रही है, वो 2 मिनट में सो जाता है सिर्फ इस बात के डर से कि भूत आ जाएगा। कितना विश्वास है उसके अंदर। पर हम रोज सुन रहे हैं श्री हरिवंश नाम लेते रहो, श्री हरिवंश जाम कटे बिसरे, जाने कितना हम सुन रहे हैं महाप्रभु जी के नाम के बारे में, प्रिया प्रीतम के भजन के बारे में, सब चीजों के बारे में हम सुन रहे हैं, पर फिर भी हमारे अंदर विश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा है। आज एक सखी से चर्चा यही हो रही थी कि विश्वास तब प्रकट होता है जब हमारा हृदय एकदम पारदर्शी हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ हृदय हो जाएगा, तब एकदम विश्वास आपका सुदृढ़ हो जाएगा। आपने स्वप्न में भी कोई विश्वास नहीं गिरा सकता ऐसा। आगे कह रहे हैं, जय सेवे हरिवंश सुनाम पावे चिन चंदन विश्राम नाम रटन संतन करे। कह रहे हैं कि जो ये नाम का रटन करेगा वो उन्हीं के चरणों के आश्रित हो जाएगा। कहते हैं कि हम जिस भी प्रभु का नाम जप करते हैं, जिन भी भगवत तत्व का नाम जप करते हैं, उन्हीं के तरह हमारा स्वभाव होने लग जाता है। जो राम जी के साधक होते हैं वो उनकी तरह धीरशील गंभीर होते हैं, श्री कृष्ण के साधक होते हैं थोड़े चंचल होते हैं, थोड़े से कौतुकी होते हैं। श्री जी के जो होते हैं साधक, श्री जी के जिनकी श्री जी इष्ट होती है, बड़े भोले भाले होते हैं, और जिनके हित जो इष्ट होते हैं, हित जो और श्री जी में तो कोई भेद नहीं है, परंतु रस में भेद है, तत्व में कोई भेद नहीं है। तो हित जो के जो साधक होते हैं वो क्या सबसो हित निष्कामति, सबके सुख की भावना हर समय करते रहते हैं, प्रिया जी के सुख की भावना करते रहते हैं कि लाड़ी थर वचन हो जी सुहाग, हर प्रिया प्रीतम कैसे सेवा करे। इसलिए तो हमारी जो सेवा है वो हित के भाव की सेवा है। हित अली हर समय प्रयत्न करती रहती है कि प्रिया प्रीतम में परस्पर प्रेम की वृद्धि कैसे हो, प्रिया प्रीतम कैसे सुख पाए, प्रिया प्रीतम कैसे प्रेम करें, इस बात की हित अली हर समय सोचती रहती है। और यही हित अली की कुंज की हर एक सहचरी के मंदिर का भाव है। ध्रुवली क्या कह रही हैं, निशिधोष जानत नाही सजनी, एक रस बिजी नाही सजनी, एक रस बिजी रहे, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तिहि सुखई, दिन प्रति लहे। जे सेवे हरिवंश सुनाम पावे तिन चरणन विश्राम, नाम रटन संतन करे। और ये इस नाम का रटन करते हैं, संत हैं वो इस नाम का रटन करते हैं। हमारे रूपलाल जी ने 84 जी के अंत में जो फलस्तुति लिखी उसमें क्या कह रहे हैं, सकल अक्षर रस को घर, एक एक अक्षर रस का घर है। इसका जो संत जिसका अनुसरण करते हैं, जिस नाम का रटन संत कहते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं यहाँ पे सेवक जी। आगे कह रहे हैं, धन्य सुकुल जी जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। धन्य सुकुल जी जन्म भयो, किसके जन्म की बात कर रहे हैं, एक हित धर्मी का जन्म जिस कुल में हुआ वो कुल धन्य है। पितृ वर्णन आता है गरुड़ पुराण में कि जब कुल में कोई वैष्णव जन्म लेने वाला होता है तो पितृ जो होते हैं उस कुल के बड़ी आस लगा के बैठे होते हैं कि हमारे कुल में किसी वैष्णव ने जन्म लिया है, अब हमारा कुल पावन हो गया, पवित्र हो गया, ये कुल पूरा पवित्र हो गया। वैसे तो लोग कहते हैं ना कि इस कुल में हमारा जन्म हुआ तो हम पवित्र हो गए, उसके जन्म लेने से कुल पवित्र हो जाता है, वसुंधरा पवित्र हो जाती है। आ कह रहे हैं, धन्य सुकुल जी जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माई, वो पिता धन्य है जिसके घर में एक हित धर्मी जन्म लिया है, वो माता भी धन्य है जिसके घर में एक हित धर्मी जन्म लिया है, हरिवंश नाम लेने वाले ने जन्म लिया है। वो भूमि पवित्र है जिसमें रोज एक भक्त बैठ करके आसन लगा करके नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। वो एक एक वस्तु धन्य है जो हमारे भजन के सहयोग में आ रही है। एक बार बताइए, ये जो जिस लैपटॉप से हम कथा कर रहे हैं, लैपटॉप भी धन्य है कि इसके माध्यम से कथा हो पा रही है। आप मोबाइल से सुन रहे, लैपटॉप से सुन रहे हैं, तो वो आपका डिवाइस धन्य है जिससे आप कथा सुन पा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में जो एक एक सामग्री प्रभु से हमको पास लेकर जा रही है वो बड़ी बड़ी धन्य है। यहाँ पे एक कथा आती है स्कंद पुराण में कि एक बार शिव जी और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकल रहे थे।
तो और यहाँ पे शिव पुराण वर्णन में आता है कि रोज प्रदोष काल होता है, 4 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष काल बोलते हैं। तो प्रदोष काल में रोज शिवजी सदा शिव अन्नपूर्णेश्वरी माता के संग भ्रमण के लिए निकलते हैं। तभी लोग कहते हैं कि 4 बजे से 7 बजे के बीच संध्या में सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, सब बातें, दीपदान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए शाम के समय। तो एक दिन भ्रमण करने निकले ऐसे ही, तो भ्रमण करते करते एक गांव आया। शिव जी अपने नंदेश्वर से उतरे और उस गांव की तरफ उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो माता को लगा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, उस समय तो कुछ प्रश्न नहीं किया। और यही एक सहधर्मी की परिभाषा है कि जब हम देखें कि भक्त को चेष्टा कर रहा है, एकदम प्रश्न नहीं करना चाहिए, समय देख करके, थोड़ा समय के अनुरूप करके फिर उनसे धीमे से प्रश्न करना चाहिए। दो दर्शन नहीं बनाना चाहिए किसी के प्रति, प्रश्न करें उस समय एकदम नहीं, धीमे से, सब समय अनुकूल देख करके माता ने बाद में प्रश्न किया कि आपने वहां पे तो कोई देवालय भी नहीं था, कोई भगवान का तीर्थ भी नहीं था, कोई पवित्र नदी भी नहीं थी, तो आपने किसको प्रणाम किया वहां पे, वो गांव के मार्ग को आपने क्यों प्रणाम किया? शिव जी बोले कि 1000 वर्ष के बाद इस गांव में एक वैष्णव जन्म लेने वाला है, इसलिए मैंने इस वसुंधरा को, इस भूमि को प्रणाम किया। इतनी महिमा है उस भूमि की, जिस भूमि पे एक वैष्णव जन्म लिया है, कि 1000 वर्ष के बाद वैष्णव जन्म लेगा, अभी से बोले अब उस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। एक कथा और आती है, राज महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का मरण किया, उसका उद्धार किया। उसके बाद प्रहलाद महाराज बोले कि आप कृपा कीजिए, आप सभी को वैकुंठ ले चलिए अपने संग नाथ। हमारे जो हम उस दिन जगत गुरु जी की बड़ी सुंदर बात सुन रहे थे। जगत गुरु पूज्य श्री राघवाचार्य भगवान इतनी सुंदर बात कह रहे थे कि प्रभु की जो हंसी है ना, वो प्रभु की माया है, प्रभु की हंसी ही उनकी माया है। तो जब हमारे ठाकुर जी हंसते हैं, समझ लो इन्होंने माया कर दी आपके ऊपर, इनकी माया आप चल गई है, इनकी हंसी ही। और वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी कह रहे थे, उसमें लिखा है भी है कि प्रभु की जो हंसी है वही उनकी माया है। तो नरसिंह भगवान हंसे, बोले ठीक है, आप जिनको जिनको ले आएंगे हम उनको वैकुंठ लेकर के चलेंगे। प्रहलाद महाराज गए गांव में, लोगों से बोलने लगे कि आओ आओ तुमको वैकुंठ ले चलते हैं। बोले अच्छा तुमको वैकुंठ ले जाओगे, हाँ हाँ चलो। अच्छा 1 मिनट रुको, मेरी पुत्री की शादी तय हो गई है, बस मैं उसकी जल्दी जल्दी शादी निपटा दो, फिर वैकुंठ चलते हैं। प्रहलाद महाराज बोले अरे मैं तो उसको वैकुंठ ले जा रहा हूँ, इससे अभी भी संसार में राग है। प्रहलाद महाराज आगे गए, एक व्यक्ति से बोले चलो वैकुंठ चलते हैं। तो बोले अच्छा मेरे तो बच्चों की शादी हो गई है, बस मेरी प्रसव का समय चल रहा है, मेरी बहू का बस मेरे पोते का मुंह देख लो फिर मैं चलता हूँ वैकुंठ। फिर आगे बढ़े, देखिए अब तो मैंने बोले उनसे, बोले तुमने तो अपने पोते का मुंह भी देख लिया, तुम मेरे संग चलो। तो बोले हाँ हाँ एक काम करता हूँ, मुझे 2 मिनट दो, मैं अपने खेत अपने लड़कों के नाम कर देता हूँ, फिर मैं आपके संग चलता हूँ। ऐसे घूमते घूमते प्रहलाद महाराज पूरे गांव में ढूंढे, पर एक भी व्यक्ति उनको ऐसा नहीं मिला जो उनके संग वैकुंठ जाने को तैयार था। धार करके प्रहलाद महाराज आए नरसिंह भगवान के पास, नरसिंह भगवान से बोले कि मैंने बड़ा प्रयास किया, मैं तो उनको सहजता से वैकुंठ ले जाने वाला था, पर कोई चलने को तैयार नहीं है, सब सांसारिक मोह में बंधे हैं। तो नरसिंह भगवान ने कही कि वैकुंठ का अधिकारी वो नहीं होता है जो जिसको सहज रूप से मिल जाए, वैकुंठ का अधिकारी तो होता है जो भगवान का शरणागत होता है। भगवान की शरणागति बहुत विशेष है और ये सबसे सहज मार्ग है और सबसे पावरफुल मार्ग है। इससे पावरफुल कोई हथियार नहीं है, इससे पावरफुल कोई स्थिति नहीं है, सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है भगवान की शरणागति। शरणागति व्यक्ति को सर्व सामर्थ्यशाली बना देती है। एक ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते, सामान्य व्यक्ति एकदम असामान्य कार्य कर देगा शरणागति के तथ्य पे। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि उनके पिता का मार दिया है नरसिंह भगवान ने, तो बोले कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? तो नरसिंह भगवान बोले कि ये तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि तुम इनके इतने सुंदर वैष्णव भक्त हो, इसलिए तुम्हारी 21 पीढ़ियां तो ऐसे ही वैकुंठ को जाएंगी। तो जो व्यक्ति, जो भक्त जन्म लेता है तो पितृ अपने को कृत्य कृत्य मानते हैं कि मेरे कुल में एक वैष्णव ने, एक भगवान के भजन करने वाले ने जन्म लिया है, कि आगे की पीढ़ियां सुधर जाएंगी। और ये बात बिल्कुल सत्य होती है।
हम आपको लाइव एग्जांपल दे सकते हैं। हम नाम तो ले लेंगे। कुछ सखियां अपने कुंज में ऐसी हैं जो कहते हैं ना कि पिछले के 7 पीढ़ी जाती हैं और आगे के 14 पीढ़ी तर जाती हैं। ये बात होती है। जैसे कि किसी के पूर्वज हुए जो बहुत अच्छे भक्त हुए, आज आप उनके पोतों को देखेंगे, उनके लड़कों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भक्ति का संस्कार उनके अंदर अपने आप होगा, क्योंकि उनके पिता इतने सुंदर भक्त थे, उनकी माँ इतनी सुंदर भक्ता थी, तो उनके संस्कार उनके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। हम लोग भले अपने माता पिता को कितना भी बोले, जितने यहाँ बैठे हैं ना, कई जो छोटे छोटे बच्चे आते कहते हैं हमें माता पिता ऐसे वैसे, पर आपको पता है आपके ना भक्ति का संस्कार आया है तो कहीं ना कहीं आपके परिवार से ही आया होगा, कुछ ना कुछ। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा आया है, पर इतना साथ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही होगा। चाहे आपके ननिहाल से हो, चाहे आपके ददिहाल से हो, कहीं ना कहीं से तो आपके भक्ति का संस्कार आया ही आया है। वरना भक्ति का बीज इतना आसान नहीं है जो हर किसी के अंदर अंकुरित हो जाए। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई 1 घंटा बैठ कर कथा सुन सके, ये बहुत बड़ी बात है, और ध्यान से सुने तो बहुत ही दुर्लभ बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं धन्य से कुल जी जन्म भयो, बहुत धन्य है वो व्यक्ति, इसके घर में वैष्णव ने जन्म लिया है, बहुत धन्य है। धन्य सुतात धन्य सो माई, संतन रसिक सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब यहाँ पे एक बात सुनना, लोग यहाँ पे पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, पर यहाँ पे एक बात हमने पिछली कथा ही बोली थी। देखो, हम लोग यहाँ पे सुन रहे थे, जे सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चंदन विश्राम, नाम रतन संतन करे। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नाम रतन संतत करे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, नाम कौन रटता है, संत नाम का रटन करते हैं। ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से। अंत में सेठ जी ने एक बात यहाँ बोली, संतत रसिक सुनाओ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। 2 जगह संत की वाक्य आई, 2 जगह संतों का नाम आया, पर रेफरेंस अलग अलग था। क्या रेफरेंस अलग अलग था, एक जगह बोल रहे हैं कि नाम रटन संतत करे, कि नाम संत जो है नाम का रटन करते हैं। दूसरी जगह क्या बोल रहे हैं, दूसरी जगह बोल रहे हैं कि संतों मेरी बात सुनो, मतलब कि सेवक जी महाराज नाम का उपदेश उन्हीं को करते हैं जो नाम का रटन कर रहे हैं। ऐसे हर किसी को नाम का उपदेश नहीं कर रहे हैं। इस प्रकरण का नाम क्या है, श्रीहित नाम जस विलास प्रकरण, हरवेश ठाकुर के नाम का ही तो वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। तो उन्हीं संतों को वर्णन कर रहे हैं जो पहले से ही नाम का जप करते हैं। इसलिए नाम की महिमा, हर एक नाम अपराध में एक ये भी नाम अपराध है कि उस व्यक्ति को नाम की महिमा पर सुनाना जो नाम की महिमा में श्रद्धा ना रखता हो। तो नाम की महिमा भी हमको उसी को सुनानी है जो वास्तविक में नाम जप करना चाहता है। इसलिए ऐसे हर व्यक्ति को नाम की महिमा उनको नहीं सुनानी चाहिए, वरना वो अपराध कर बैठेगा और आपसे भी अपराध हो जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करें, तो आप नाम जप करें। हम तो कहेंगे इससे सुंदर भाव संसार में कुछ नहीं हो सकता। यही भावना कर ले कि मैं इतना नाम जप करूं, इतना नाम जप करूं कि मेरे प्रभाव से मेरी नजर इस पर पड़े, इसका नाम चलना प्रारंभ हो जाए। हम अपने आप को सुधार लें, पूरा जग अपने आप सुधर जाएगा। हम अपने आप को नहीं सुधारते हैं, पूरे जग का ठेका ले रखी हमने रखा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, बहुत सोचते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि हम वास्तविक में क्या कर रहे हैं। हम संसार को जो दिखा रहे हैं वो कुछ और है, और जो हमारे कृत्य हैं वो कुछ और है। सभी के संग हैं हम, ऑन कैमरा कुछ और हैं, ऑफ कैमरा कुछ और है। हमारी स्थितियां कितनी डाइवर्ट्स कर रही हैं, और वो हमारे राधा वल्लभ लाल तो सब कुछ देख रहे हैं। वो आप सोचो वो कितना खुश हो रहे हैं, हंसते होंगे देख देख के कि क्या कलाकार है ये, यहाँ पे कुछ और कर रहा है, यहाँ पे कुछ और कर रहा है। किसी को भनक भी नहीं लगने लग रही है कि ये इतना चेंज व्यक्ति है, भनक भी नहीं लगने दे रहा है। राधा वल्लभ लाल तो सब देख रहे हैं, पर देखो कितना प्यार करते हैं वो हम लोगों से। अगर ऐसी हम लोग हमारी सूक्ष्म स्थिति के बारे में श्री राधा वल्लभ लाल जानते हैं, पर कभी भी उन्होंने हमारा कभी त्याग नहीं किया। संसार तो हमारी एक बुराई को देख करके हमारा त्याग कर देता है, पर उन्होंने हमारा कभी त्याग नहीं किया। हम जब किसी व्यक्ति से बात करते तो यही कहते हैं कि हम अगर संसार में किसी से प्रेम करें तो हर व्यक्ति प्रेमी क्या चाहता है कि मेरा प्रेमी मेरे अनुकूल हो जाए। तो हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम एक काम करो, तुम मेरी बात मानो, मेरे अनुसार चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े मोटे हो जाओ, तो तुम एक काम करो, थोड़े मोटे हो जाओ। मैं चाहता हूँ तुम थोड़े गोरे हो जाओ, तो एक काम करो, तुम थोड़े गोरे हो जाओ। अपने अनुरूप सामने वाले को ढालना चाहता है। पर राधा वल्लभ लाल बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। क्या उन्होंने आपसे प्यार किया था, क्या उन्होंने देखा कि तुम मोटे हो, कि तुम पतले हो, तुम गोरे हो, कि तुम काले हो, तुम छोटे हो, कि तुम लंबे हो?
तुम नीच हो कि तुम सर्वोच्च हो, राधा और लाल ने कुछ नहीं देखा, कोई स्थिति नहीं देखी, यहाँ तक कि वो सब कुछ देख सकते थे तब भी उन्होंने नहीं देखी। हम किसी से छुपा ले बात तो चलो चल जाए, हमें किसी को बताया नहीं कि हमें ऐसे ऐसे है, वो प्यार कर ले हमसे, प्रेम कर ले, पर वो तो सब देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। आप बताओ आजकल संसार में कोई किसी को थोड़ा सा चीट कर ले, व्यक्ति छोड़ देता है, कहता है मैंने बड़ा प्रेम किया था, आदमी छोड़ देता है व्यक्ति ने। वैसे तो किसी को गलत नहीं करना चाहिए, पर एक संसार का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी गलत करता है जिसको वो प्राण से ज्यादा प्रेम करता था, हाँ मैं तुमको प्राणों से अधिक प्रेम करता हूँ, उसकी एक कुचेष्टा देख करके वो उसका सर्वदा के लिए त्याग कर देता है। संसार में बड़ी कॉमन बात है। पर राधा और लाल तो देख रहे हैं। अभी 2 क्षण पहले हम उनसे बोल के आए कि मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरा, 2 क्षण बाद हम खुद को कर्म करने लग गए। तब भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी कि तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो मेरे नहीं हो, तुम चीट कर रहे हो मेरे ऊपर। उन्होंने क्या कभी हमसे कही? क्योंकि सच्चा प्यार वो करते हैं, जो प्यार करता है ना, वो ना सुकृतों को देखता है ना दुष्कर्मों को देखता है, वो तो वैसे प्रेम करता है, सब पर सहज कृपा करते हैं, सहज रूप से कृपा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं महाप्रभु जी, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपने को माने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। हम लोग थोड़ा सा संसार में प्रतिष्ठा पा लेते हैं, तो जो हमसे नीचे लोग होते हैं हम उनके पास बैठना उतना पसंद नहीं करते हैं। अरे हम इनको अपने घर नहीं बुलाएंगे, लोग क्या सोचेंगे कि ये व्यक्ति मेरे घर आता है, अरे हम इनको छुएंगे नहीं, अरे नहीं 4 लोगों के सामने हम इनसे बात नहीं करेंगे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हम सोचते हैं ना, थोड़े से भी हमको मान मिलता है तो हम अपने आप को सर्वोच्च मान लेते हैं। पर हमारे सदगुरुदेव भगवान, हमारे आचार्य, हमारे संत, उन्होंने कभी ऐसा सोचा? अगर वो ऐसा सोचते तो हम कभी उनके लायक ही नहीं बन सकते थे। उन्होंने हमको अपनाया, उन्होंने हमको अपनी शरण में रखा। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। शरण दी, हमको शरणागति प्रदान करी, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो हिज्जू क्या कह रहे, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि ठाकुर जी कौन है? सकल लोक चूड़ामणि है, उनसे तो वैभवशाली कोई नहीं, उनसे तो ऐश्वर्यवान कोई नहीं है, परंतु दीन अपने को माने, परंतु दीनों को अपना मानते हैं। ये उनकी सबसे अच्छी है खूबी कि वो दीनों को अपना मानते हैं, जिनका कोई नहीं है वो उनको अपनाते हैं। हम लोग क्या अपना सकते हैं? अपनी परीक्षा कीजिए, हम कितना भी अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करें, हम नहीं अपना सकते। एक हद तक ही हम सबको प्रेम कर सकते हैं, पर वो तो चुन चुन के प्रेम करते हैं। राधा वल्लभ लाल कितने प्यारे हैं। आगे सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाय अनुसरे, जहाँ जहाँ हरिवंश के रसिकनी की से वाजब होई, प्रीति सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सो रीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जेहि पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म कहो समझाई, संतत रसिक सुनाचित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब यहाँ से जो बात आएगी वो पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो ध्यान से
थाम करके बैठिएगा। अब यहाँ से भक्ति में प्रवेश कैसे होता है एक साधक का, उसका वर्णन कर रहे हैं सेवक जी महाराज। यहाँ से सिद्धांत की बात चालू होगी। जहाँ रस और सिद्धांत की बात होगी हम आपको संकेत कर देंगे, क्योंकि रस का भाव सुनने के लिए हृदय की स्थिति अलग रखनी पड़ती है, वाणी की स्थिति अलग रखनी पड़ती है, और सिद्धांत का भाव सुनने के लिए और सुनाने के लिए अलग स्थिति रखनी पड़ती है। इसलिए दोनों को हमको बैलेंस करके चलना है। सेवक वाणी दोनों को बैलेंस करके चलने पड़ी है। यहाँ पे कह रहे हैं प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। सबसे पहला सीढ़ी क्या बताई है सेवक जी ने भक्ति की? श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी ने भी क्या वर्णन किया है? पहले श्रद्धा फिर विश्वास। श्रद्धा जो सबसे विशेष तत्व है किसी व्यक्ति में आस्तिकता के लिए, चाहे वह संसार भी क्यों ना हो। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए श्रद्धा रखते हैं, उसके लिए प्रति विश्वास अपने हृदय में रखते हैं, तो ही हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो श्रद्धा जो होती है वो एक ऐसी नींव होती है जो साधक को उसके पूरे साधन काल में पिरो करके रखती है। जैसे कि आप श्री हरिवंश, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। जैसे कि ये जो अलग अलग साधन हैं, हमारा भजन है, हमारा धाम है, नाम है, रूप है, लीला है, आदि आदि बहुत सारे साधन हैं। ये क्या है? ये मोती हैं, मोती हैं बहुत सारे। पर जो थ्रेड है, जो धागा है, जो इन सब मोतियों को पिरो करके रखा है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा का धागा है। आज हम नाम जप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे नाम में श्रद्धा है, हमारे गुरुदेव में श्रद्धा है, हमारी कथा में श्रद्धा है, हमारे हम जो कुछ कर रहे हैं भागवतिक, आप देख लिए हमारी श्रद्धा जुड़ी है, इसलिए हम कर रहे हैं। और संसार में अगर कोई व्यक्ति बहुत कोई पूजा पाठ करता है, हम क्या कहते हैं? अरे भैया इनकी श्रद्धा है, करने दीजिए। श्रद्धा एक ऐसी स्थिति है जो बहुत बहुत विशुद्ध है। श्रद्धा में हर प्रकार का भजन हमारा पिरोया हुआ है। वो धागा है, वो बहुत मजबूत धागा है। अगर हमारी धागा कमजोर होगा तो क्या होगा? वो माला टूट जाएगी, थोड़ी सी खींचातानी होगी, माला तुरंत टूट जाएगी। पर अगर धागा एकदम रेशम का होगा, धागा मजबूत होगा, तो कितने भी आप उसे खींचातानी करो, माला नहीं टूटने वाली। जब तक माला नहीं टूटेगी तब तक मोती भी एक संग पिरोए रहेंगे, और माला टूट गई तो सारा भजन हमारा बिखर जाएगा, हमारा भजन कहीं और होगा, हमारा मन कहीं और होगा। इसलिए धागा, ये जो श्रद्धा का धागा है, ये हमको बहुत सोच समझ के इसकी रक्षा करनी है। हमारी श्रद्धा नहीं भंग होनी चाहिए। श्रद्धा बनती कैसे है? श्रद्धा बनती है भगवत कथा से, कथा का सुनने से और कथा का अनुसरण करने से। यहाँ पे हमारी मंगल गान में वर्णन आता है, सेवक जी क्या कर रहे हैं देख के बताते हैं, रुकिए आप लोगों को। बहुत सुंदर है। एक कह रहे हैं गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। क्या कह रहे हैं? गुप्त रीति आचरण। वही तो जो ने बोल के नहीं बताया बस कि ये है आप कर लो, आचरण प्रकट सब जग दिए, आचरण करके उसका प्रमाण किया है, ऐसे नहीं बोल दिया है। तो श्रद्धा कैसे बनती है? जब हम कथा को सुने और कथा का पालन करें, तब हमारी श्रद्धा बनेगी। दूसरी बात, श्रद्धा हमारी भंग कैसे होती है? या हम किसी व्यक्ति में दोष का दर्शन करते हैं, या किसी भक्त में हम दोष का दर्शन करते हैं, उनके दोषों को देखने का प्रयास करते हैं। आपको बताएं, संसार में कोई व्यक्ति है, आप हैं या हम हैं या कोई भी व्यक्ति है, हम कौन हैं? हम मनुष्य हैं। हम ऐसा तो नहीं है हम देवता हैं, हम मनुष्य हैं। और कोई भी व्यक्ति संसार में होगा वो बिना दोष के है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो शरीर बना है वो पाप पुण्य दोनों से बना है, सिर्फ पुण्य से नहीं बना है, ना सिर्फ पाप से बना है। चाहे कोई घोर पापी हो तब उसके अंदर कोई ना कोई एक गुण तो होगा ही होगा, चाहे कोई घोर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होगा उसके अंदर कोई ना कोई एक अपराध तो होगा ही होगा। तो हम उस अपराध को ना देखें, हम उनकी और सुंदरता को देखें और उसकी अच्छी बातें देखें। जैसे कि हम आपको बात बताते हैं, बहुत समय पहले की बात है, हम एक मेले में गए थे, तो वहाँ पे एक मोती की माला मेरी बहन खरीद रही थी।
तो वो पूरी मोती की माला सफेद मोती की, ध्यान सुनिएगा, पूरी मोती के माला सफेद मोती थे, पर बीच में एक नीले रंग का मोती किसने गलती से उसमें डाल दिया था, गलती से एक नीले रंग का मोती डाल दिया था। अब जब एक नीले रंग का मोती उसमें डाल दिया तो मेरी बहन ने कि नहीं नहीं नहीं, ये तो डिफेक्टेड माला है, इसको नहीं लेंगे। मतलब जो सफेद मोती थे उसको किसी ने नहीं देखा, पर जो एक नीला मोती था उसने उसको अस्वीकारनीय बना दिया। यही संसार की रीत है। आप कितना भी अच्छा कार्य करेंगे, पर आपकी अगर एक भी कोई गलती प्रकाशित होगी तो व्यक्ति आपका त्याग कर देगा। हमने क्या किया, उस माला को हाथ में लिया और उस नीले मोती को हाथ से छुपा लिया। हमने कही दीदी अब बताओ कैसी लग रही है, बड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। फिर हाथ हटा दिया, अब कैसी लग रही है, बुरी लग रही है, क्योंकि उसमें एक अवगुण आ गया था। यही बात हमको देखनी है। अगर कोई भी व्यक्ति संसार में, हर व्यक्ति गलत और सही सही बना हुआ है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ही ऐसा बना है, बुराई भी होगी अच्छाई भी होगी। अब आप एक बात सोचिए, जब जिस व्यक्ति को हमारे हितजी ने स्वीकार कर लिया, क्या हमारी इतनी औकात है या हमारी इतनी क्षमता है कि उस व्यक्ति में हम दोष का दर्शन करें? जब हितजी ने दोष का दर्शन नहीं किया, हमारे आचार्य ने दोष का दर्शन नहीं किया, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने दोष का दर्शन नहीं किया, हम कैसे दोष का दर्शन कर सकते हैं, आप ही बताइए। और हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हम बड़ी धूर्तता कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो दोष का दर्शन कभी किसी में नहीं करे। जब गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, हितजी ने स्वीकार कर लिया, तो दोष का दर्शन न करें। दो दर्शन सबसे पहले श्रद्धा की हानि होगी। आप सोचेंगे कि मैं बड़ा चौड़ा बन गया, मैंने किसी के दो दर्शन किया, उसको डांट दे जा करके, तुम ऐसा मत करो, अब मैं खूब भजन करूंगा। आपको भ्रम हो सकता है कि आप उससे भजन कर रहे हो, प्यारे आपका भजन आगे जाके खराब ही होगा। आप अगर दो दर्शन किसी के प्रति करोगे तो दो दर्शन करने से सबसे जल्दी क्या आता है, आपको अपने दोष देखना बंद हो जाते हैं। सबसे पहला ही बात ये आएगी, आप किसी का दो दर्शन करेंगे तो उसके फल स्वरूप को क्या मिलेगा कि आप खुद के दोष आपको दिखाना बंद कर दिए जाएंगे। जहां व्यक्ति को अपने दोष दिखाना बंद कर दिए जाते हैं, उसके अंदर अहम आ जाता है, और एक अहमता ममता, ये है जग में अति दुखदायी, दुख का स्वरूप है अहमता ममता। तो दोष दर्शन अगर हम जब करते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा की हानि होती है। और जो पहली ही सीढ़ी सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अब जो व्यक्ति पहली सीढ़ी में लड़खड़ा गया, वो आगे क्या चल पाएगा? तो श्रद्धा बहुत विशेष है। अब श्रद्धा तीन चीजों में होनी चाहिए। हमारे पूज्य हितम्बरीश जी महाराज कहते हैं कि अगर व्यक्ति ये तीन त्रिवेणी में, जैसे कि हम लोग गाते हैं प्रयागराज में कुंभ पड़ता है, उसके लिए तो सालों साल वेट करना पड़ता है, 3 साल 6 साल 12 साल वेट करना पड़ता है, तब जाकर कुंभ पड़ता है, त्रिवेणी में हम स्नान करते हैं। परंतु एक जो त्रिवेणी है वो रोज प्रभावित हो रही है, उस त्रिवेणी में अगर हम स्नान करें तो हम परम पावन हो जाएंगे। वो त्रिवेणी किसकी है? सत्संग, सेवा और नाम जप, स्मरण। सत्संग, सेवा और स्मरण, ये तीन की जो त्रिवेणी है, इनमें हम रोज स्नान करें। सत्संग, हमको रोज सत्संग सुनना ही हमारी चेकलिस्ट में होना चाहिए। हमने अगर सत्संग नहीं सुना तो हम रात में शयन नहीं करेंगे, हमको सत्संग सुनना ही है। हम बहुत बिजी थे दिन में, इट डजंट मैटर, थोड़ा सा सुने, पर हमको सुनना जरूर है। हम बिना सुने नहीं रह सकते एक भी दिन। सेवा, कोई भी एक सेवा आप बांध लें, हमको सबसे अच्छी सेवा है। अगर आपको बताएं, अगर कोई व्यक्ति रोज गौ माता की सेवा करे और रोज तुलसी देवी की सेवा करे, तो व्यक्ति के अंदर कभी काम का रह ही नहीं सकता। अगर वो रोज गौ माता की सेवा कर रहा है और रोज वृंदा देवी की सेवा कर रहा है, तो तीन लोगों की सेवा तो हमारे शास्त्र कहते हैं हर किसी को करनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म है ये। पहली किसकी सेवा? पहली सेवा गौ माता की सेवा, दूसरी सेवा तुलसी देवी की सेवा, वृंदा सखी की सेवा। देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप, वृंदा सखी स्वरूप है वो। और तीसरा कौन, किसकी सेवा करनी है हमको? पहली तो गौ की, दूसरी तुलसी की, और तीसरी नदी की, यमुना जी की, गंगा जी की। इनकी सेवा अगर हम रोज करें तो हमारा परमार्थ बहुत जल्दी उन्नति है। या हर किसी के पास गंगा जी यमुना जी नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप जो है ब्राह्मणों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें।
कि वो भी गंगा यमुना का ही। तो मुद मंगल में संत समाजो, जय जग तीरथ जंगम राजू, ऐसे करके शायद हम भूल रहे हैं। तो जो संत हैं वो चलते फिरते तीर्थ है, तो उनका भी हम सेवा कर सकते हैं। अगर ये 3 सेवा अपने जीवन में बांधते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पहली हो गई सत्संग, दूसरी हो गई सेवा, और तीसरी सतत स्मरण। जाम घटी बिसरे नहीं, इस बात को हम ना बिसरें। पहले तो नाम को बिसरना तो बहुत मुश्किल है, एक क्षण भी नाम ना बिसरे, ये बहुत बहुत आगे की है। पर हम इस भाव को ना बिसरे पहले, कि ना जाम घटी बिसरे नहीं। अगर आपको दिन में 10 बार भी याद आता है ये बात, दिन में 10 बार भी आपको ये बात याद आ रही है कि अरे छोड़ो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नाम जप करना है, अरे छोड़ो मैं क्या करूँ, मुझे नाम जप करना है, ये बात अगर आपको 10 बार भी आ रही है तो आपने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया इस जन्म में। आप भगवान से दूर नहीं है, आप इसी जन्म में भगवान को पा लेंगे। अगर आपको दिन में 10 बार भी ये बात याद आ रही है कि मुझे नाम जप करना है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये छोड़ करके याद आ रही है, क्योंकि आपको याद आ ही नहीं सकती, आपको याद कराई जा रही है। अगर आपके अंदर नाम जप की प्रेरणा आ रही है तो ये जीव का स्वभाव नहीं है, हम तो अज्ञानता, तभी तो शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, जीवात्मा को मूढ़ मती कह रहे हैं कि तुम गोविंद का भजन नहीं कर रहे हो तो मूढ़ मती हो, तुम मूढ़ हो, तुम गोविंद का भजन नहीं कर रहे हो। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी हृदयशयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो जीव का तो स्वभाव नहीं है कि वो भगवान का भजन करे। आप कहोगे कि जीव का स्वभाव तो, जीव तो भगवान का ही अंश है कि स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, तभी तो अज्ञानतावश माँ के गर्भ में आया। स्वभाव होता भजन का, संस्कार होते भजन के, तो कहाँ आता माँ के गर्भ में, कुछ ना कुछ संस्कार तो बिगड़े होंगे, कुछ ना उसके गलत हुआ होगा, तभी तो माँ के गर्भ में आ रहा है। भक्तों की बात नहीं कर रहे हम, संसारिक व्यक्ति की बात, भक्तों को कृपा के लिए अवतरण लेते हैं। तो श्रद्धा, यहाँ पे जो बात करी गई है कि हमको बहुत श्रद्धा रखनी है और जो है श्रद्धा की हानि नहीं करनी है। अगर हमारी श्रद्धा की हानि होगी तो हमारे आध्यात्म की हानि हो जाएगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और श्रद्धा कैसे होगी, बढ़ेगी कैसे, कथा से श्रवण और कथा का स्मरण, कथा का अनुसरण, इसी से हम जो है श्रद्धा में आगे बढ़ पाएंगे। आगे कह रहे हैं आचार्य जन जाई अनुसरे, अपने आचार्यों का जो अनुसरण करे, उनके बताए गए, उनके प्रशस्त करे हुए मार्ग पे आगे चले। दूसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी श्रद्धा। अब आप लोग अपना अपना आकलन कीजिए कि आप पहली सीढ़ी में खड़े हैं, नहीं खड़े। पहली सीढ़ी डगमगा रही है हमारी, रोज डगमगा रही है, कितना गिर रहे हैं बार बार। पर आपको बताएं, आप पहली सीढ़ी में नहीं हो, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो। और पता है कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि हम सीढ़ी से नहीं, हम तो लिफ्ट में बैठे हैं, हम तो लिफ्ट में बैठे हैं। ये लिफ्ट किसकी है, हरिवंश कृपा की लिफ्ट है, इसमें हम बैठे हैं। परंतु बार बार हमको अपने मन का आकलन करना है, इसलिए सब बातें कही जा रही है। हम तो हरिवंश कृपा की लिफ्ट में बैठे हैं, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। पर फिर भी हमको सुनना तो है, इसका अनुसरण करना है कि इससे हमारे गलत अपराध ना बने। कभी अपने आप को नीचा मत फील कराओ। नीचा देखो, दैन्यता की बात एक अलग है, पर भगवान से दूरी मत बनाओ कि मैं तो भगवान से बहुत दूर हूँ, भगवान मुझसे बहुत दूर है। ये बात हृदय में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये बात आनी हानि हो जाएगी। मैं दैन्य हूँ, मैं दीन हूँ, मैं अधम हूँ, ये बात तो अच्छी है, पर मैं भगवान से दूर नहीं हूँ। मैं भगवान के तो बहुत पास हूँ, भगवान के मैं बहुत पास हूँ। भगवान दीनानाथ है, मैं दीन हूँ तो वो मेरे नाथ हैं, तो मैं कैसे उनसे दूर रह सकता हूँ। मैं भगवान के तो बहुत पास हूँ। हमारे मई श्यामा जुगराज, हमने तो अपने जीवन में गुरुदेव भगवान से ये बहुत बड़ा प्रसाद पाया है। हम केली कुंज गए, कभी गुरुदेव भगवान ने हमको कोई प्रत्यक्ष में प्रसाद नहीं दिया अपने हाथ से कि ये लो तुम खा लो, लड्डू पेड़ा दिया हो, पर लड्डू पेड़ा नहीं, तुमने बहुत बड़ी चीज हमको दे दी, हमारे मई श्यामा जुगराज। ये बात हमारे अंदर बैठ गई गुरुदेव भगवान की कृपा से कि कुछ भी जीवन में आता है, हमारे मई श्यामा जुगराज करके देखा, हमारे मई श्यामा जुगराज, हमारे मई श्यामा जुगराज। बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ के देखा, हमारे मई श्यामा जुगराज। संसार से नहीं, अपने मन से। तू मुझे गिराएगा, हमारे मई श्यामा जुगराज।
और आपको पता है इतना बड़ी से बड़ी विपत्तियां हमारी ऐसे खत्म हुई हैं चुटकियों में। विपत्ति तभी तक होती जब तक उसे विपत्ति समझें। जब हमारे माई श्यामा जी को राज होता है ना, तो विपत्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो हमको नीचा दिखा सके। हमारे माई श्यामा जी को राज करके देखा, हमारे माई श्यामा, मेरे बलशी वृंदावन रानी, मेरे बलशी वृंदावन रानी। तो कह रहे यहाँ पे आचार्य जन जाई अनुसरे, आचार्यों का अनुसरण करें। हमारे आचार्य जन कौन है? हमारे सदगुरुदेव भगवान है, हमारे दादा गुरुदेव भगवान और हमारे हिताचार्य हितजू, हमारे रसिक शिरोमणि रसिक निपति चूड़ामणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं, श्री हरिराम व्यास जी हैं, नागरीदास जी हैं, आदि 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 जो हमारे रसिक हैं, इनका हम अनुसरण करें। कह रहे हैं इनके बताए हुए हम मार्ग पे चले, इनका हम अनुसरण करें। दूसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी श्रद्धा और दूसरी अनुसरण। अब श्रद्धा तो बहुत कुछ होती है भैया, हमारी श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है आपकी? हमारी श्रद्धा है कि हम भजन भी करें और हम मांस भक्षण भी करें, ये हमारी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा नहीं मानी जाएगी। श्रद्धा तो व्यक्ति की कुछ भी हो सकती है। हमारी श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है आपकी? हमारी श्रद्धा है कि हम साईं बाबा की पूजा करें, तो ये श्रद्धा नहीं कही जाती है। श्रद्धा तो वो होती है जो शास्त्रों के अनुसार हो, आचार्यों के बताए हुए मार्ग के अनुसार हो, आचार प्रदत्त हो, वो होती है श्रद्धा। इसलिए दूसरी सीढ़ी बता दी कि आचार्य जन जाहि अनुसरे, क्योंकि सेवक जी महाराज जानते थे शब्द इस बात का हवाला लेकर के कलयुग का पानी बहुत को गलत करेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया। आचार्य ने जो मार्ग बताया है, हिज्जू क्या कह रहे हैं? काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास जी कह रहे हैं काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये तो जो कह रहे हैं, रहो कहो काहू मन ही दिए, रहो कहो काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तेरे चिए, एरिहा शपथ करूं तेरे चिए, रहो कहो काहू मन ही दिए। कोई कैसे भी रहे, मुझे उससे तात्पर्य नहीं। ये बात हिताचार्य कह रहे हैं और हमको बड़ा तात्पर्य होता है कौन क्या कर रहा है। अरे भैया, नारायण तो बैठ के अपने भगवान, कलयुग में आपको पाप ही पाप दिखेगा और पाप को मत देखो ना, पापी बन जाओगे। असली पापी पता है कौन का? जो पाप को देखता है वो पापी होता है। सबसे बड़ा पापी वो है, सबसे बड़ा पापी जो पाप को देख रहा है। तुम क्यों देख रहे हो? आंखें भगवान ने तुमको पुतली दी है ना बंद करने के लिए, तो क्यों नहीं बंद कर रहे हो उसको? बंद भी तो कर, तो खोले नहीं रखना है। खोले रखोगे तो प्रभु को कैसे देखोगे? सबसे बड़ा पापी जो पाप को देख रहा है, और सबसे बड़ा धर्मी जो है जो धर्म को देख रहा है। हमको देखना है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम छोटे से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं सब लोग, हम अपने आप को सुधार लें। इतना भजन कर लो, इतना भजन कर लो कि आप जिसकी तरफ देखो उसके अंदर भगवान का नाम चलने लग जाए आपके प्रभाव से। करो इतना भजन। तुम उसको भजनानंदी में मान सकते, मत बना लो, अपने आप को भजनानंदी बना लो, अपने आप को भजनानंदी बना लो। भजन बहुत आवश्यक है। कह रहे हैं आचार्य जन जाहि अनुसरे, आचार्यों का अनुसरण करो। जो हमारे आचार्य जन था, आचार्य ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, आपको कभी कोई बात लगे, उठाओ सिद्धांत विचार को पढ़ो। सिद्धांत विचार में कुछ नहीं छोड़ा है हमारे ध्रुवदास जी, हम लोगों ने श्रवण भी किया था। सिद्धांत विचार का श्रवण करो। आपको जीवन में कोई भी प्रश्न आए, साधना से मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, आप पकड़ो सिद्धांत विचार। आपके अंदर आंसर ना मिल जाए उसका, आप हमारा नाम बदल देना। सिद्धांत विचार में ऐसा कोई आंसर क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं इसमें सिद्धांत विचार में उसका आंसर ना लिखा हो। सिद्धांत विचार लेना में हर एक प्रश्न का आंसर लिखा है। सिद्धांत विचार लेना में आचार्य जन जाहि अनुसरे, पहले श्रद्धा और फिर आचार्यों का अनुसरण, उनके बताए हुए मार्ग में श्रद्धा रखना। कई लोग हैं जो है इस मार्ग के, पर उनकी श्रद्धा किसी और मार्ग में है, तो ये श्रद्धा का रूप नहीं है। श्रद्धा का रूप है अपने गुरु के बताए हुए मार्ग में श्रद्धा रखना।
ये नहीं है भाई। आप चल रहे हैं इस मार्ग में, आपको श्रद्धा उधर उधर दूसरे मार्ग में है, तो ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो वो है जो आचार्य जन जाहि अनुसरे, जो हमारे आचार्यों ने किया है। देख देख वृंदा विपिन भरि भरि ढारे नैन, देख देख वृंदा विपिन भरि भरि ढारे नैन। ये है स्थिति हमारे आचार्यों की। जब दाजी महाराज कह रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, बस क्या हो रहा है मेरा, देख देख वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन। वृंदावन को देख के भर 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 मेरे आंसू गिर रहे हैं। यही मेरी स्थिति है। अब आजकल तो भगवान इतनी कृपा हो गई कि लोग वृंदा में भी दो दर्शन कर लेते हैं। तो देखो, पापी तो वहां तक पहुंच गए, पाप नहीं पहुंचा वृंदावन में, पर पापी पहुंच गए। पाप वृंदावन में नहीं पहुंच सकता, पाप में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यहाँ न कबहु होते हैं माया काल प्रवेश। माया का प्रवेश वृंदावन में नहीं हो सकता। ध्रुवदास जी महाराज कहने से इस बात का खंडन हो गएगा। पापी पहुंच गए वृंदावन में, पर वृंदावन में पाप नहीं पहुंचा और ना कभी पहुंच सकता है, क्योंकि देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप रखवाली कौन कर रही है? साक्षात श्री वृंदा सखी वृंदावन धाम की रखवाली कर रही है। हमारे ब्रज धाम है, उसमें 4 शिवालय हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि हमारा जो ब्रज धाम है, इसकी रखवाली स्वयं भोले बाबा कर रहे हैं। चिंताहरण महादेव हो गए। चिंताहरण कोई गया है अपना हैंड रेस करो, गोकुल में है चिंताहरण महादेव। आप लोगों को कभी समय मिले तो जाइएगा चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव हैं, फिर गोपेश्वर महादेव हैं। ऐसे हमारे चारों कोनों में ब्रज में एक एक महादेव का मंदिर बना हुआ है। तो बाबा हमारे पूरे ब्रजधाम की रक्षा कर रहे हैं। जो ऐसे हमारे ब्रजधाम के, हमारे वृंदावन में जब हम वृंदावन में प्रवेश करें तो हमारे कौन, लुटेरिया हनुमान जी, तो वो रक्षा कर रहे हैं हमारे वृंदावन की। तो जब ऐसे ऐसे रक्षक बैठे हैं तो वृंदावन में कहाँ कोई प्रवेश कर सकता है? हमारा पापी हृदय वहां प्रवेश कर गया। पर ऐसी है हमारी वृंदा सखी, वृंदा विपिन प्रभाव सुना अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक होता है, माँ कहती है आ जा मेरी गोद में बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं तुझे कितना गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं नहला दूंगी। माँ नहीं तिरस्कृत करती। हमारे वृंदावन धाम ऐसा ही है। हम कितने भी पाप करें, कितने भी हम अपराधी क्यों ना हो, कैसोई पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े तीरी जगह महल खवासी दे। पाप तो यहाँ पे देखा ही नहीं गया है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बहुत विशेष है, और श्रद्धा भगवान की कृपा से ही आती है, सत्संग से ही आती है। यहाँ सत्संग नहीं, यहाँ पे श्रद्धा अपने आप स्फुरित नहीं हो सकती। प्रहलाद जी ने सत्संग किया नारद जी का, तब उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई। ध्रुव जी ने सत्संग किया नारद जी का, तब श्रद्धा उत्पन्न हुई। सनत कुमार जी ने सत्संग किया। जितने आप सहित उठा लीजिए, ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो सत्संग अपने जीवन में ना किया हो। किसी ना किसी का सत का संग ही हुआ है। ये जो रंग है ये संग से ही चढ़ता है, अपने आप नहीं उत्पन्न होता कि हवा में आ गया। प्रेम का रंग तो संग से ही, ये प्रेम इज अ इन्फेक्शियस डिसीज। हमारे कहते हैं ना, हम ऋषि महाराज कहते हैं कि लव इज अ इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब क्या होता है? ये छुआछूत की बीमारी है, या ये ऐसे जिस व्यक्ति संक्रमित हो गया, दबन वो डायग्नोस्ड, आप उसका संग करेंगे। जो खुद से डायग्नोस्ड है इन्फेक्शियस डिसीज से, जो खुद छुआछूत की बीमारी वाला है, उसको आप टच करेंगे, उसका संग करेंगे, तो ही आपको ये बीमारी लगेगी, ऐसे नहीं लगने वाली। ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, फंगल डिसीज नहीं है, ना फोटोजोन डिसीज है, ये तो इन्फेक्शियस डिसीज है। इन्फेक्शन से ही फैलेगी। तो प्रेम तो संग से ही फैलता है। तो जिससे इसने सत्संग किया, श्रद्धा उत्पन्न हुई, और श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई, प्रियाजू के चरणों की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाहि अनुसरे। और एक बात की चर्चा और करेंगे, फिर वाणी को विश्राम करेंगे, जहां जहां हरिवंश के। ये बात बड़ी सुंदर है। आज से कुछ समय पहले हमें याद है, हमारे रोहित भैया ने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाई थी। हम उस बारे में बोल नहीं पाए थे, आज वो बात यहाँ पे आई है, तो हम वर्णन जरूर करेंगे उस बात का। क्या बनाए थे उन्होंने वीडियो, कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि हम केली कुंज वाले हैं,
तो हम हिताश्रम नहीं जाएंगे। हम हिताश्रम वाले हैं तो हम केले कुंज नहीं जाएंगे। हम मंदिर वाले हैं तो हम केले कुंज हिताश्रम नहीं जाएंगे। ये बातें इतनी फैल रही हैं, इतनी बातें फैल रही हैं कि हम आपस में भेद बुद्धि कर रहे हैं। हम उन गुरु के हैं तो उन गुरु के सामने क्यों जाएं? हमारे गुरु बड़े हैं, हम उनके गुरु छोटे हैं। ये बात का खंडन यही सेवक जी महाराज ने कर दिया। अभी शायद आए भी थे रोहित भैया, शायद चले गए तो अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे थे। जहां जहां हरिवंश है, ये बात कि जहां जहां हरिवंश है वो सब हमारे लिए हरिवंश ही है। हमारे रोहित भैया ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, क्या केली कुंज की जो 84 जी हैं, हिताश्रम की 84 जी हैं, वो क्या अलग अलग है? जो मंदिर के 84 जी हैं, केली कुंज की 84 जी हैं, वो क्या अलग अलग है? सारी 84 तो एक ही है। क्या वहां पे कोई और नाम हो रहा है? क्या वहां पे कोई और नाम हो रहा है? जहां हर जगह राधा नाम है, हर जगह हरिवंश नाम है। हमारे केले कुंज में राधा राधा गाया जा रहा है और मंदिर में तो राधा वल्लभ जी के जस्ट बगल में बिठा के उस राधा नाम की सेवा अष्टयाम करी जा रही है। राधा नाम को हम गा रहे हैं। तो सब जगह वही नाम है, सब जगह वही वाणी है, भेद हमारे अंदर आया। इसलिए इस बात को समझ, सबसे बड़ा पापी वो है जो पाप को देख रहा है। अगर हम विकार को देख रहे हैं तो हम विकारी हैं। सबसे ज्यादा विकार हमारे अंदर है, जो हम विकार को देख रहे हैं। जो विकार से युक्त होता है वही विकार को देख पाता है। जो मुक्त होता है वो विकार को देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर विकार, उसे परिचय ही नहीं है विकार क्या होता है। हमारे दुर्गा जी कहते हैं ना, निक हो न रिस कहूँ, भूले हो न होत सखी, रहत ये मुख हासी है। नेक हो न रिस कहूँ, भूले हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज के उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखिए तो जहां लगी, सुनिए तो तहां लगी, सब दुख पासी है। क्या कह रहे हैं कि प्रिया जो का स्वभाव ऐसा है कि निक हो ना रिस कहूं, भूले हो ना हो सकी। भूल से भी वो रिश्ती नहीं है, भूल से उनको क्रोध नहीं आता, क्योंकि उनको क्रोध का परिचय ही नहीं है। वो जानती नहीं है कि क्रोध क्या होता है, तो वो कहाँ से क्रोध करेंगी? उनको पता ही नहीं है क्रोध क्या होता है। ऐसे ही जब हमको पता ही नहीं होगा पाप क्या होता है, तो हम पाप का परिचय नहीं जानते होंगे, तो पाप का दर्शन कहाँ से करेंगे? पाप को करेंगे कैसे? पद्म पुराण में नारायण भगवान से प्रश्न करते हैं नारद जी, तो भगवान कहते हैं कि जो अपराध ऐसे में हुआ है कि इसको पता नहीं था कि ये अपराध है, उसने अपराध कर लिया, तो उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। मेरी शक्तियां उस अपराध का नोट नहीं करती, उसका लेखन नहीं करती, जो भूल में अपराध कर देता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि हमको, अगर हम पाप को देख रहे हैं तो हम पापी हैं, और जब हम खुद पापी हैं तो हम किसी को पापी कैसे ठहरा सकते हैं? इस बात का याद रखें। जहां जहां हरिवंश के, ये बात एक साधक के हृदय के अंदर उत्पन्न होना कृपा नहीं, अत्यंत कृपा की बात है। हम हर हिताचार्य में अपना गुरु भाव रखें। और ये बात मेरी बुरी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगे, क्या करें भाई, क्योंकि हमारा भाव तो सब में समान है। सब है संत गुरुदेव है, चाहे वो हमारे हिताश्रम वाले महाराज जी हो, चाहे हमारे केले कुंज वाले महाराज जी हो, चाहे हमारे राधा वाटिका वाले महाराज जी हो, चाहे हमारे मंदिर वाले हो, सब हमारे लिए एक समान है। हमने इतना सा भी अंतर कभी अपने जीवन में नहीं किया। और कोई कहे कि आपने अंतर नहीं किया तो हमारे साथ कोई अनिष्ट हुआ, तो हमें तो ऐसा नहीं लगा कि हमारे साथ कोई अनिष्ट हुआ हो, या हमारे गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर कम हो गई, हमारे गुरु जी ने कह दिया हो कि भाई तुम पे कृपा नहीं करेंगे, तुम सब, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे गुरु जी ने हम पे खूब कृपा करी है कि सब में हमने उन्हीं का दर्शन किया है, सब में हमने उन्हीं का भाव किया है। और ये बात आपको बताएं, जो रोज कथा में आते हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी हमने ये बात देखी भी है। हमारी सखियां जो यहाँ पे बैठी हैं, जिस उत्साह से वो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हैं, वही उत्साह से वो जय जय को प्रणाम करती हैं, वही उत्साह से वो हिताश्रम वाले महाराज जी को प्रणाम करती हैं, वही उत्साह से वो राधा वाटिका वाले महाराज जी को प्रणाम करती हैं। ये नहीं करती कि नहीं नहीं ये तो मेरे नहीं है, ये उनके नहीं। सखियों के अंदर ये बात
बड़ी सूक्ष्म रूप से बैठी है, ये सेवक वाणी की कृपा है। ये सेवक वाणी के जो वचन निकल रहे हैं इनकी कृपा से उनके अंदर ये बात है कि इन्होंने कभी भेद नहीं किया, कभी भेद नहीं किया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी नहीं है। आपको अगर जब भी ये लगे ना कि ये हमारे गुरुजी नहीं है, तो वो वहां पे आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि सवै संत गुरुदेव हैं। हमारे व्यास जी कह रहे हैं, हमारे व्यास जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हरिराम व्यास जी हिज्जू के शरणागत हैं, हिज्जू के शिष्य हैं। वो ये बात कह रहे हैं सवै संत गुरुदेव हैं, आचार्य जन चाहिए अनुसरे। तो तीसरी सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी आचार्यों का अनुसरण, और तीसरी सीढ़ी है जहां जहां हरिवंश के, जहां जहां हितजू का नाम है वो भूमि हमारे लिए वंदनीय है। जिस जिस जगह हितजू का नाम विराजमान है, जहां ये वाणी है, जहां ये नाम है, वो वंदनीय हमारे लिए मंदिर है, वो जगह। इस बात को हमेशा याद रखें, कभी इसकी ये मत करें। पता है हम फंस जाते हैं पीछे वाले लोगों के चक्कर में। अरे उनके उसने ऐसा कह दिया, उनके उसने वैसा कह दिया। क्यों तुम किसके पीछे फंस रहे हो? किसी के पीछे मत फंसो, उनका तत्व देखो, उनका तत्व क्या है। तत्व की दृष्टि तो सभी एक है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ना उधर वाले इधर को छोटा माने, ना इधर वाले उधर को छोटा माने, तो सब एक हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे नहीं खुल के कह सकते। उधर की बातें भी आती हैं मेरे पास, इधर की बातें भी आती हैं। ऐसा नहीं इधर की नहीं आती, सब इधर के अच्छे हैं ऐसा नहीं है, इधर के भी हैं उधर के भी हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। तो हम ये ना देखें कि वो हमारे हैं वो हमारे नहीं है, वो हमारे दादा गुरुदेव नहीं है, वो हमारे दादा गुरुदेव है। अरे भैया क्या तुम बातें कर रहे हो? किसमें, इसी में तुम जीवन भर निकाल दोगे, कब तुम नाम जप करोगे? जिससे जो सीखने को मिल रहा है बस सीख लो और निकल चलो। गाड़ी छूटने वाली है, इसी में फंसे रह जाओगे। ये नहीं वो नहीं, और ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। गुरु जी भी नहीं स्वीकार करेंगे फिर तुमको। ये याद रखना, अगर तुम भेद बुद्धि रखोगे, उन किसी की निंदा करोगे और किसी को प्रणाम करोगे, तो प्रणाम का फल नहीं मिलेगा। और हमारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि हम गुरुजनों का निंदा करें। नहीं ना भैया, बहुत गलत बात है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, निंदा उसी व्यक्ति की करना जीवन में। कभी कभी क्या होता है, निंदा नहीं करी जाती है। जैसे कि हमारे वाणी में कहते हैं, हमारे अमृत जी महाराज भी कहते हैं कि जो कथा कहता है वो माँ होता है, और जो कथा सुनता है वो उसका पुत्र होता है। तो वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाता है। तो कभी कभी हम आप लोगों को कथा में कोई बात कह देते हैं, नाम लेके नहीं कहते पर इनडायरेक्टली कह देते हैं, तो हम कभी कभी थोड़ा सा डांट भी देते हैं श्री जी की कृपा से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आप लोगों को डांट दिया तो हम आप लोगों की निंदा कर रहे हैं। निंदा करने में डांटने में बहुत फर्क होता है। निंदा का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सखी है, वो कोई गलत काम कर रही है, हम देखें और पीछे पीछे कहे देखो देखो वो गलत काम, अरे हमें क्या करना, करते रहेगा उनका, हमको क्या करना। नहीं, ये होती है निंदा। और डांट होती है, क्यों तुम गलत काम करो, आज से ना करना ऐसा, क्योंकि वो हमारी अपनी है इसलिए हम उसे डांटेंगे। निंदा तो परायों की करी जाती है, डांटा अपनों को जाता है। तो यहाँ पे एक बात का राधा ऐसे मत लिखिए आप लोग। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है हमको कि कभी भी किसी आचार्य में हमको भेद नहीं करना है। हमारे गुरुदेव, यहाँ तक कि हम तो सब, हमारे तो सारे गुरुजन हैं। हम अपने मलोक पटेल महाराज जी का भी नाम उनसे नहीं लेते हैं, पहले ही लेते थे पर अब तो हम उनका नाम भी नहीं लेते। वही कभी कभी हम मुंह से निकाल देते हैं ना बातों बातों में, हित अमरीश जी महाराज, हम क्यों बोलते हैं पता है क्यों? हमें बहुत कष्ट होता है नाम लेने में। हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कई लोग हम बोलते हैं हिताश्रम वाले जय जय, तो वो समझ नहीं पाते हैं। कई मेरे पास प्रश्न आते हैं कि हिताश्रम वाले जय जय कौन है, तो हम इसलिए बोल देते हैं, उनकी कृपा मना के क्षमा याचना करके इसलिए नाम लेते हैं, वरना हम उनका भी नाम ना ले मुंह से। तो वो तो हमको समझाने के लिए लेना पड़ता है। तो बस इस भाव से हम आपको बात बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई, कि कभी भी इस दोष में मत पड़ना। ये बहुत नीचे वाला काम है। इस नीचता में अगर पड़ जाओगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे। और हमने अपनी आंखों से देखे हैं बड़े बड़े साधक इसमें अभी तक फंसे हुए हैं, इस मलिनता से नहीं निकल पाए हैं। ये बहुत सूक्ष्म मलिनता है। हमारे गुरुदेव भगवान को देखो, जहां जाते हैं वहां प्रणाम करते हैं। अभी हम थोड़े दिन पहले आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, गुरुदेव भगवान केरी कुंज से घर जा रहे थे, नहीं बड़े महाराज जी क्या जा रहे थे गाड़ी से, बीच में उनको रास मंडल वाले महाराज जी दिखे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उतरे और रास मंडल वाले महाराज जी को प्रणाम किया, फिर गाड़ी में बैठ के आगे गए। हमारे गुरुदेव भगवान इतना वो ध्यान रखते हैं।
तो हम इतने बड़े हो गए कि हम तो उनके शिष्य हैं, हम इनको प्रणाम क्यों करें? नहीं, जो उत्साह हमारे सदगुरुदेव भगवान को देख के होना चाहिए, वही उत्साह हमें हमारे हित आश्रम वाले जय जय को देख के होना चाहिए, वही उत्साह हमको सब गुरु को देख के होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इससे आपकी अनन्यता बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप हित के हैं। हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। कह रहे हैं ना दुआ जी, चित नित हित की आस। हित की आस नहीं है तो तुम हित के दास कहाँ से हुए? ठीक है, अभी सुना कि जिसके दास होंगे उसके लक्षण आएंगे, हित के लक्षण नहीं आए तो हित के दास कहाँ से हुए? तो इस भाव से आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक को क्षमा करेगा। सभी के चरणों में प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुवृक्षो कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश प्रेम से गुजर श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। कोई सखी कही थी सिद्धांत विचार क्या है? सिद्धांत विचार लीला है। श्री दुर्दास जी महाराज ने 42 लीला लिखी है ना, उसमें एक लीला है। लीला का मतलब अध्याय समझ सकते हैं। 42 लीला है ग्रंथ, उसमें जो एक लीला है उसका नाम है सिद्धांत विचार लीला। दुर्दास जी ने तो सिद्धांत का वर्णन किया है, पर वो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपको हरिवंश नाम का खूब जप करना पड़ेगा। जब हम खूब हरिवंश नाम का जप करेंगे तब भी सिद्धांत विचार समझ में आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो चाबी है, ताले को कितना भी पीट लो वो नहीं खुलेगा, जब तक चाबी घूमेगी सहज रूप से खुल जाएगा। तो वो चाबी है हरिवंश नाम, वो ताला है सिद्धांत विचार। हरिवंश नाम जब घूमेगा तो वो ताला अपने आप खुल जाएगा। गुलाब सखी जय हो। गुलाब सखी की बात क्या बताएं, बड़ी कृपा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है गुलाब सखी के बारे में। हम लोग कल की कथा में उनकी विशेष रूप से विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ी सी बात बोले तो हमारा मन बड़ा खराब लगेगा, अगर हम थोड़ा सा बोलेंगे तो कल हम उनकी खूब विशेष रूप से चर्चा करेंगे कल की कथा में। ये संध्या सखी श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, बाकी सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, अब हैंड रेज कीजिए इसका प्रश्न है। सबका डाउन कर दिया है। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश दिव्या सखी। राधे जी। जी सखी बताइए क्या कह रही हैं आप? क्या नाम था इन सखी का? राम शरण चौधरी जी। श्री हरिवंश आप कुछ कह रही हैं? हाँ बोलिए भैया। जी। आपके सब ठीक हुआ कि नहीं हुआ कुछ? है हेलो श्री हरिवंश भैया। जी श्री हरिवंश बताइए। श्री जी की कृपा से सब ठीक ही है भैया। जैसे ये बोले ना भैया, जैसे कि ये जो सेवा जो मंगला सेवा बोला जाए, जो सुबह में क्या मंगला सेवा बोला जाता है, तो जैसे कि ये सुबह में 5 बजे करना जरूरी रहता है। हाँ 5-6 बजे तक कर सकती हो आप मैक्सिमम। जैसे कि वो कभी लेट हो गया तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना? कि
8 नहीं, बजे तक। कभी कभी तो चलता है, बाकी कोई बात नहीं। वैसे रोज प्रयास कीजिए कि आप 8 बजे ही करें, ठीक है। वैसे कभी कभी तो चलता है। नहीं हो पाता है ना भैया, क्योंकि मेरे पास ना छोटा बाबू है 7-8 महीना का, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, तो कोई मैं बात 9 नहीं, उसकी सेवा ही आपके लिए मंगला है, वही वही मंगला है आपकी। तो हमको ना प्रसाद बनाना पड़, तो श्री जी को भोग वोग लगाना पड़ जाता है, फिर ये ड्यूटी जाए तो उनके लिए तो वो थोड़ा टाइम 9 बज जाता है भैया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना श्री जी? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यार बस भैया। आप तुलसी चढ़ा रही है ठाकुर जी को? हम्म। तुलसी हाँ भैया चलता। हाँ। चढ़ाते रहिए, ठीक है। श्री हरिवंश। श्री भैया। हाँ, तो एक बात हम आप लोगों को सभी से बात कहेंगे, वैशाख का महीना चालू हो गया, आप लोग को बताना भूल गए। वैशाख का महीना अपने ठाकुर जी के पास सुराई रख दीजिएगा, सब लोग जिनके पास सुराई हो सुराई रख दीजिएगा। और वैशाख का महीना आ गया है, भोले बाबा को आप लोग कर सकें तो भोले बाबा को रोज जो मटका होता है उसका जल रख के भोले बाबा का अभिषेक कीजिए, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं वैशाख के महीने में। और तुलसी जी को रोज जल दीजिए। तुलसी जी का जो पात्र होता है उस तरीके से मटका वाला, वो अगर आप कर सकें तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो जल तो उनको रोज दीजिए, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जल डालिए तुलसी जी में। और जो है दीपदान तुलसी जी का रोज कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा पौधों को जल डालिए, जल का दान कीजिए, जितना जल का हम दान करेंगे, जल का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है, सबसे बड़ा दान जल का दान है, खूब जल का दान करें हम। कि कोई व्यक्ति होते हैं ना हम लोगों के घर के आसपास, जो लोग बहुत दूर से पानी भर के लेकर आते हैं, कभी कभी उनको बुला लो अपने घर में, लो भैया हमारे घर से पानी ले जाओ करके, कभी उनके घर एक बाल्टी पानी पहुंचा दो, कितने प्रसन्न हो, कितने दुआएं देंगे आपको। तो पानी जो है सबको जल दो। अगर आपके भगवान ने आपको जल दिया है तो जल का खूब दान करो, जितना जल का दान कर सकते हो। जल का दान इस मास में बहुत पुण्यशाली है। और ये जो महीना है ये हमारे सबसे विशेष महीना है, क्योंकि इस महीने में हमारे हितजू आए हैं। शुभ बासर शुभ छत्र विचार महापुरुष प्रकटे संसार, इस महीने में हमारे हितजू आए। हाँ, छत पे पानी भी रखी है, अब जिनके पास छत है वो छत में रखे, जिनके पास नहीं बालकनी में रखे। महीने में हितजू आए हैं तो इस पूरे महीने खूब चैरिटी करो, खूब जितना आप कर सकते हो दान पुण्य करो, क्योंकि हमारे महाप्रभु जी आने वाले हैं ना, दान पुण्य तो बनता है जितना कर सकते हो। सबसे विशेष है जल का दान, जल का खूब दान कीजिएगा इस महीने में, जितना जल का। और एक अब ये महीना, ये इस बात तो ध्यान रखिएगा कि ये महीने का एक भी दिन हमारा ऐसा ना इस दिन हम जल का दान ना करें, भले किसी को भी पानी पिलाएं, एक चिड़िया को पानी पिला दे, पर हमारा 24 घंटे ऐसे नहीं जाना चाहिए इसमें एक भी दिन हमने जल का दान नहीं किया। अब तो महीना निकल गए, 2-3 दिन निकल गए, वो छोड़िए। अब पता लगा है तो ध्यान रखिएगा कि अब एक भी दिन हमारा जल दान के बिना ना जाए। थोड़ा सा ही जल दान करें, किसी को ना दे तो पंडित जी को जाकर दिल की बोतल दे दें, पर जल दान रोज करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, श्री हरिवंश रीना सखी, आप कुछ आपको कोई प्रश्न है? श्री हरिवंश ने भैया नहीं। जी जी, श्री हरिवंश। हाँ, श्री हरिवंश दिव्या ठाकुर से कि आप यहाँ पे हैं? वो है नहीं यहाँ पे। श्री हरिवंश सुहानी सखी। भैया श्री हरिवंश भैया। जी जी, श्री हरिवंश। भैया जब से मैं राधा रानी से जुड़ी हूँ और महाराज जी से जुड़ी हूँ केली कुंज वाले से, तब से मेरा और किसी का मतलब साइड देखने का मन ही नहीं करता। कोई मुझे पूजा बता देता है कि ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो, तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्या ये सही है या गलत है? बहुत अच्छी बात है, आपको अपने गुरु वचनों पर भरोसा है, इससे अच्छी बात तो और कुछ नहीं हो सकती है, बड़ी दुर्लभ बात है। नाम जब कीजिए, उपाय तो बहुत करते आए, जीवन भर कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने अपने मतलब मेन तो मुझे लगता है केली कुंज वाले महाराज जी पर मैं विश्वास नहीं करती, तो मैं ये सब उपाय करूं। हाँ, मुझे ये ये उपाय लगता है करने कि की आवश्यकता ही नहीं है आपको, आप बस नाम जप कीजिए, सबसे बड़ा उपाय यही है। थैंक यू सो मच भैया। भैया हम हरिवंश नाम कब करेंगे अब? संकीर्तन हाँ जी हाँ जी। बहुत जल्दी करेंगे करेंगे अभी तो नहीं पता कुछ, पर जल्दी करेंगे। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए भैया। बहुत अच्छा लगता है, आपकी कथा नहीं होती तो ऐसा लगता है पता नहीं जीवन में क्या चीज नहीं हो रही है। अरे जय हो, जय हो, बहुत सुंदर, खूब नाम जप कीजिए। थैंक यू सो मच श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश दिव्य से कहें, श्री जी कृपा से शरीर को रास मंडल में भजन करने का अवसर मिला था और गहरा वन में भी सेवा मिली थी। वहां भी श्री जी कृपा से श्री जी की और लाल जी की लीला हो। तीसरा मुझे जा रहे हैं, वहां भी श्री जी और राधे, हाँ, लाल जी की लीला हो रही थी। वहां के ब्रजवासियों के छोटे छोटे बच्चों की तरह तो रास मंडल और दोनों जगह सेम घटना हुई। क्या हम बताएं, आप सभी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, बता सकती हैं, अगर बताने योग्य घटना हो तो बता सकती हैं आप। हाँ जी रीना सखी, आपको क्या पूछना है? आप दिव्या सखी, आप बता सकती हो। कोई रूम में आ गया था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। श्री हरिवंश भैया, भैया हमारे घर ना बुधवार को सत्संग था, तो ट्यूसडे को ऐसे ही ना, जैसे मैंने कहा कि मंदिर जाना है, मंदिर जाने का रीजन क्या है कि हनुमान जी महाराज जी को बुलाना है जी, सत्संग में आए, सत्संग बिल्कुल सुचारू रूप से कराएं। बाद में मेरे मन में आया कि क्या, माना हनुमान जी महाराज जी भी हमारे भगवान ही हैं, तो क्या मैं महाप्रभु से भटक रही हूँ? मतलब क्यों मेरा ध्यान भटका? क्या इसको मैं भटकना मानूंगी? श्रीवंश। नहीं नहीं, कोई भटका नहीं है। देखो, हमारे जो महाप्रभु जी हैं वो आचार्य हैं, ठीक है, वो श्री जी के सहचरी हैं। और जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं वो भी श्री जी की सहचरी हैं, चारों शीला सखी के रूप में, है ना, तो दोनों सखियां हैं। ललिता जूही सजनी जी में कोई भेद नहीं है, ऐसे चारों शीला सखी में और ही सजनी जी में कोई भेद नहीं है। वो आचार्य हैं, वो हमारे मार्ग के आचार्य हैं। और हनुमान जी हमारे लिए, हनुमान जी कौन है हम अपने बताते हैं। हमारे हनुमान जी एक बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, जो हमारे हमको भक्तों की कृपा होगी। जैसे कि अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे कथा आ रही हो, आप कथा में आ रही हो, आपने हमसे कह दिया कि भैया आपकी कथा बड़ी अच्छी लगती है, बड़े आकर्षित हैं, तो क्या आप हिज्जू से भटक गई? नहीं भटकी ना, क्योंकि हिज्जू की बात हमने बोली। ऐसे ही भक्तों की कृपा हम मनाएंगे तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। तो भक्तों की आप शरण में गई हैं, इसमें कोई बात, हनुमान जी तो कोई भेद ही नहीं है। आप सुमिर पवन पावन नामो अपने बस करी राखे राम, राम जी जिनके हाथ के खिलौना है। हम लोग गुरुदेव कहते हैं ना कि प्रिया जो है सजनी जो के हाथ के खिलौना है, ऐसे सीताराम जो हनुमान जी के हाथ के खिलौना है, जिसको चाहे उसको दे दें। तो जो इधर है वही उधर है, इनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है जी जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कथा की शुरुआत में कहते हैं ना हम लोग, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। चार नाम है पर वपु इनका जो स्वरूप है एक है। भक्ति भक्त भगवंत, भगवंत मतलब भगवान, और गुरु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। चार नाम है, एक इनका वपु है, एक इनका स्वरूप है। जब हम निकुंज में श्री जी को सियाजू के रूप में श्रृंगार करते हैं तब वो सिया राम के रूप में ही लीला करते हैं भैया। हाँ बिल्कुल, जैसा श्रृंगार करते हैं वैसी वो लीला करते हैं। दिव्या दीक्षित सखी, आपका कोई प्रश्न है, आप कहना चाहती हैं तो बताइए। दिव्या दीक्षित सखी जी। श्री हरिवंश भैया। हरिवंश। भैया हमें ये पूछना था, जैसे कि हम लोग जिस आसन पे पूजा करते हैं, तो जैसे उसको जैसे मान लो गंदा हो गया तो उसको वॉश कर सकते हैं? नहीं नहीं, वॉश नहीं कर सकते, उस पर कपड़ा चढ़ा लो, एक कवर चढ़ा लो आप उस पे, और कवर बदलती रहा करो। आसन अच्छा, वॉश नहीं मतलब कर कवर सकते। वॉश कर सकते हैं? हाँ, कवर फिर वॉश कर सकते हैं ना भैया? कवर वॉश कर ठीक सकते भैया, हैं। ठीक भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश रानी सखी। श्री हरिवंश। राधे राधे भैया जी। जी जी, श्री हरिवंश जी आते हैं। मेरा सवाल ये था कि जब तक घर में हम होते हैं तो अष्टयाम सेवा जैसा जैसे बताया गया है केली कुंज ऐप पे, उसी तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। पर जब घर से बाहर जाते हैं, जैसे अभी अभी मैं वृंदावन से होकर आ रही हूँ, तो वृंदावन में तो उस तरह से अष्टयाम सेवा हो नहीं पाया श्री जी का, और अन्य का भी भोग नहीं लगा पाई। मैंने तो बस उन्हें वहां लस्सी और दूध और फल का ही भोग अर्पित किया, क्योंकि हमारे घर पे कोई है नहीं जो सेवा करे, तो साथ में ही हम लेकर गए थे। तो ये क्या कोई अपराध है? और दूसरा सवाल ये था कि वहां जाने के बाद नाम जाप के अलावा सिर्फ मंगल गान ही कर पाए, कि कोई भी सेवा नहीं कर पाए, कोई भी पाठ नहीं कर पाए? तो क्या ये अपराध है? नहीं,
बहुत सुंदर प्रश्न। क्योंकि पता नहीं क्यों उस टाइम से अंदर ही अंदर ऐसा अपराध बोध जैसा हमें महसूस हो रहा है कि श्री जी की सेवा नहीं हो पाई, श्री जी को अच्छे से भोग नहीं पवा पाई। और ये भी नहीं है कि उनको भोग नहीं पवाया तो मैंने पा लिया, ऐसा भी नहीं था भैया जी। उनको जो भी अर्पित किया बस वही पाकर मेरा दिन गया। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छे से सेवा नहीं हो पाया, नहीं अपराध हो गया, क्या हो गया। नहीं हुआ है आपसे। देखिए क्या है ये कि हम भगवान, ऐसा तो नहीं है कि भगवान अपराध ये नहीं होता है कि अगर भगवान की सेवा ना करें तो भगवान बुरा मान जाए। भगवान ऐसा थोड़ी ना है, अरे अरे तुम लड्डू नहीं खिलाए, चलो चलो मैं तुमसे गुस्सा हो गया। भगवान को लड्डू नहीं चाहिए, भगवान को आपके भाव चाहिए। आपने भाव से उनकी सेवा करी। जब हम मानसिक, अगर हम अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते तो मानसिक सेवा करें, अष्टयाम की मानसिक करें, है ना। जिस दिन स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में होती हैं तभी भी उनको बोला जाता है कि आप मानसिक सेवा नहीं, तो करें, जैसे मानसिक सेवा ना जैसे करें। जैसे क्या है कि जब आप वृंदावन जाते हो तो आपके पास समय कहाँ होता है, या तो आप परिक्रमा करते रहते हो या नाम जाप या दर्शन या मंगला, इन्हीं सब चीजों में व्यस्त हो जाते हो ना। हाँ तो परिक्रमा करते करते आप कर सकते हो ना भावना श्री जी की। प्रिया प्रीतम, ये वन है, इसी वन में प्रिया प्रीतम विहार कर रहे होंगे ना। जब आप निधि वन को देखो, प्रिया प्रीतम गलपैया दिए हुए डोल रहे होंगे, सेवा कुंज में डोल रहे होंगे। जब यमुना जी में देखो, प्रिया प्रीतम इसमें नौका विहार कर रहे होंगे। ये भावना तो हम कर ही सकते हैं ना। हाँ, वो तो कर सकते हैं, मगर फिर भी पता नहीं वही क्यों ऐसा मुझे अपराध वही आपकी जी। मानसिक। अब वृंदावन में तो कहते हैं ना, वृंदावन में स्वार्थ रहो और बदल है ज्यादा। अगर कोई अपने स्वार्थ से भी वृंदावन जाता है, ये बात हम कहने वाले थे। लोग कहते हैं ना कि भैया तुम तो स्वार्थ से वृंदावन जा रहे हो। दुर्गा जी कहते हैं शतलीला में, वृंदावन में स्वार्थ रहो और गलत है जान, कि अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ से वृंदावन में जा रहा है, उसका कोई स्वार्थ है जाने के लिए, तो भी उसका भजन वहां पे हो रहा है। इतनी महिमा है वृंदावन की। तो कोई बात नहीं, वृंदावन में आपका भजन नहीं हो रहा, आप दर्शन कीजिए प्रेम से, बस अपने नियम जो है उनका पालन करते रहिए, और कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। और ये था ना, एक और एप्लीकेशन देने के लिए दीक्षा का, तो वहां से जो मिलता है ना, वाणी पाठ, झोली, ये सब जो मिलता है, तो वहां से चरणामृत भी गुरुदेव का मिलता है। तो जो बोतल मुझे मिला था वो तो मुझे नहीं लगा था कि वो उसका ढक्कन लूज है। मैंने सब वैसे ही रख दिया जैसे सखी जी ने दिया था पैक करके प्लास्टिक में, तो वैसे ही मैंने रख दिया। वो सारा चरणामृत वाणी जी के ऊपर गिर गया, बस एक दो बूंद ही बोतल में बचा था। अब इसके ले लिए आओ। मुझे तो गुरुदेव ने खुद आपकी वाणी को प्रसादित कर दिया। ये बड़े पे। नहीं, क्योंकि आप संध्या क्या, सखी ने कहा था तो होना नहीं चाहिए। आवाज कट रही है। श्री हरिवंश, जी जी बोलिए। आज इसके विषय में संध्या सखी को मैंने कहा था कि गुरुदेव का चरणामृत सारा तो गिर गया वाणी पाठ पे। वो जो वस्त्र उठाए होते हैं ना, वो उस पे पूरा चला गया, बस दो चार बूंदी बचे थे, तो उसमें मैंने सादा नॉर्मल पानी मिला दिया, ये सोचकर कि ये दो चार बूंद से भी चरणामृत ही बन जाए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो वो जो गिर गया वो कोई अपराध तो नहीं बना ना। अरे अपराध नहीं बना, गुरुदेव ने खुद अपने अपने प्रसादी किया आपकी वाणी पे। ये तो कृपा किसी पे नहीं होती, जो कृपा गुरुदेव ने खुद आप पे करी है। बहुत कृपा है, गुरुदेव खुद आपके संग आ गए हैं वृंदावन से। पता नहीं क्यों भैया, उस दिन से मेरे अंदर ना डर सा बैठ गया कि कहीं कोई अपराध तो नहीं बन गया, गुरुदेव नाराज तो नहीं हो गए, श्री जी नाराज तो नहीं हो गई। श्री जी नाराज कैसे हो सकते? श्री जी को नाराज होना आता है? आपको आप बताओ, श्री जी को नाराज होना, श्री जी को पता है कि नाराजगी क्या होती है, वो कैसे नाराज हो सकती है? नहीं, थोड़ा डर। गुरु जी कैसे नाराज हो सकते हैं? निश्चिंत रहो, कोई नाराजगी नहीं है, सब श्री जी की लीला है। ठीक तो है। फिर ये अंदर ही अंदर अपराध बोध क्यों महसूस हो रहा है मुझे। अपराध बोध लड़ेगा, आपका हृदय पवित्र है इसलिए हो रहा है आपको अपराध बोध। पवित्र हृदय में अपराध बोध आता है, जो मलिन हृदय होता है नहीं उसको भैया जी, मानते मुझे नहीं। तो लगता है मैं बहुत अधम हूँ, मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि मैं बहुत ही अधम, बहुत पापी हूँ मैं। अरे ऐसे मत कहिए, ये तो आपकी धन्यता है। बाकी निश्चिंत रहिए, खूब कृपा है आप पे। इस बात को आप ज्यादा वो मत रखिए कि ऐसा कोई अपराध हो गया, कोई अपराध नहीं हुआ है। क्या वो दो बूंद में जो पानी डाल दिया तो वो चरणामृत के ही ये में होगा ना। वही मेरी चलना, भावना तो ये है कि वो चरणामृत ही है। भावना नहीं है, वो है ही चरणामृत। दो दो बूंद ही पूरा चरणामृत बन सकता है। जी। जी।
और ये राधा कुंड के जल का क्या करना होता है? मैंने वहां से राधा कुंड का भी जल लिया है, और इनके यहाँ राधा वल्लभ का भी चरणामृत है। ठाकुर जी को स्नान करवाने के लिए 1-2 बूंद उसमें डाल दी, तो ठाकुर जी का स्नान का हम यही करते हैं, राधा कुंड के जल से हम रोज सेवा करते हैं ठाकुर जी की अपने। अच्छा हाँ, अच्छा भगवान अच्छा का जल पिलाने के लिए अपना खुद भी ग्रहण कर सकती हैं। हाँ अच्छा, वो ग्रहण किया जाता है। जी। और ये जो राधा वल्लभ जी का चरणामृत है, उसमें गुरु जी का चरणामृत मिला सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दोनों अलग अलग रखिएगा। अच्छा, दोनों अलग अलग रखना है। हाँ अच्छा अच्छा। तो उसका भी पालन करते हैं ना, वो राधा वल्लभ जी का जो चरणामृत है? चरणामृत राधा वल्लभ जी का आप अपने चरणामृत ले आइए, तो आपको नियम एक पालन करना पड़ेगा। आप जब तक नहाओ ना, तब तक आपको हाँ, कुछ नहीं खाना है। नहा के सबसे पहले आपको चरणामृत पीना है, तभी कुछ खाना है। अच्छा पहले राधा वल्लभ जी का, फिर गुरुदेव जी का चरणामृत, उसके बाद ही आपको कुछ खाना है। ठीक है अच्छा अच्छा, पहले राधा वल्लभ जी का, फिर गुरुदेव का। जी। अच्छा अच्छा। हम्म। जी धन्यवाद भैया। जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आगे दिव्य सखी का, हाँ, श्री जी कृपा से शरीर को रस मंडल में भजन करने का अवसर मिला था। कहाँ गया दिव्य सखी? हाँ, वहां पर एक जो छोटी सी लाली थी, उन्होंने कहा हमसे कि आप वही वाला भाव गाओ, और मैं समझ नहीं पाई कि कौन सा भाव। फिर मुझे याद आया कि मैंने श्री जी के महल में और रास मंडल में श्री जी को, श्री कृपा से श्री जी के ही भाव को गाने का प्रयास किया था। तुलसी जी के 9वें पद बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, तो इसको 10 दिन तक प्रेम से श्री की कृपा से गाया था। तो और वही महल में भी गाया था। तो जब गहवर वन में वही याद आया, तो उसको गाया श्री जी कृपा से। तो वो छोटी सी लाली बोली ये गलत बात है, और सभी के साथ आगे बैठ गई जाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ऐसी मेरे संग भी एक घटना हुई थी, शायद 2 साल हो गए। हाँ, हम बैठे थे वृंदावन से छठी करा से बैठे थे वहाँ के अटल्ला चलने के लिए ऑटो में। ठीक है, हम बैठे थे ई रिक्शा में, और हमारे सामने एक सखी बैठी थी। ठीक है, नीले रंग की वो होती है, आप लोग पहनती हैं, इसको अनारकली ड्रेस बोलते हैं, हमारे जैसे में पहनते हैं नहीं तो अमरीश जी महाराज। अनारकली ड्रेस जो होती है वो पहनी थी, वो नीले रंग की। ठीक है, 16-17 साल की सखी थी वो। और हमारे मन में चल रहा था, ये पद चल रहा था, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, ये पद चल रहा था। और वो हमको देख रही थी, हम उतरने ही वाले थे। नहीं नहीं नहीं, हाँ याद आ गई। वो हमको देख रही थी, हम ये आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, इसके बाद हम रुक गए। और रुक गए, उसके बाद हम कुछ और चिंतन करने लगे। ये चिंतन करने लगे कि वे मंदिर जाएंगे तो ये सब करेंगे। उसके बाद हम भूल गए वो पद हम गा रहे थे। उस सखी ने हमारी तरफ नेत्र किया और हमसे बोली, ब्रजे जुवती जूथ में रूप रु चतुरई, शील सिंगारे गुण सबने ते आगरी। उसने ये बोला, और वैसे ही पता नहीं क्या हुआ, बीच रास्ते में रिक्शा वाले ने रिक्शा रोका, वो उतरी और कहाँ चली गई। डेस्टिनेशन भी नहीं आया था, डल्ला चुनने भी नहीं आया था, वो रिक्शा रुका। हम पूछ भी नहीं पाए कि भैया तुमने रिक्शा क्यों रोका था। वो अपने आप रिक्शा रुका, ऐसा लगा रिक्शा वाला भी इन्वॉल्व था, ऐसा लग रहा था। वो रुका, वो उतरी, बस इतना बोल के गई, ब्रज जुवती जूथ में रूप रु चतुरई, शील सिंगार गुण सबने त्यागरी। बस इतना सुना और चली गई। तो ऐसा तो हमारे संग में हुआ था। श्री जी विधिक रूप में लीला कर रहे हैं। दूता जी महाराज कहते हैं ना, चलत फिरत सुनियत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदावन में बसत रहो सब काल। वृंदावन है, ब्रज भूमि है, इसमें तो प्रिया प्रथम विलास करते रहते हैं। तो वो सखी निश्चित ही श्री जी के कोई सहचरी हो गया, तो श्री जी ही होंगी। बड़ी कृपा थी सखी, आप इस भाव को बहुत गुप्त रखिएगा। और तो किसी को कोई प्रश्न नहीं था। वहां पर जाके कौन सोता है? एक बार गुरुदेव का दर्शन करके हालत बिगड़ जाती है, शरीर नहीं जय हो। महादेव को तिलक लगा सकते हैं, महादेव को ओल्ड पुंड ना लगाए, लगाने को लगा सकते हैं, भाव में सब चलता है पर सिद्धांत में नहीं चलता है।
क्योंकि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा में आपको कुछ नियमों का पालन करेगा। ऊर्ध्वपुंड का मतलब जो हम लोग लगाते हैं उनको त्रिपुंड लगता है। हाँ नहीं, ऊर्ध्वपुंड नहीं लगता महादेव को त्रिपुंड लगता है। तो महादेव को ऊर्ध्वपुंड ना लगाए, त्रिपुंड लगाए। आपको लगाना है रज का त्रिपुंड लगा दे उनको, हम भी रज का त्रिपुंड लगाते हैं। पर हमारे गोपेश्वर महादेव है हमारे कुंज विराजमान, रोज उनकी सेवा करते हैं, श्री जी कृपा से हम काम कर पाएंगे वो करवाते हैं। तो हम उनको ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाते, त्रिपुंड ही रोज धारण करवाते हैं, क्योंकि शिव जी की सेवा का सिद्धांत है कि उनको त्रिपुंड ही धारण कराना है। क्योंकि उनको नारायण की आज्ञा है कि नारायण ने उनको आज्ञा दी है कि आप त्रिपुंड का धारण करें। तो अगर हम उनको त्रिपुंड में धारण करेंगे तो उनकी इष्ट की आज्ञा अवहेलना होगी, तो उनको भी सुख नहीं मिलेगा, उनके इष्ट को भी सुख नहीं मिलेगा। नारायण की आज्ञा है कि बाबा आप त्रिपुंड को धारण करो, और बाबा ने आज्ञा दी नारायण को कि नारायण आप ऊर्ध्वपुंड को धारण करो। तो दोनों ने एक दूसरे को आज्ञा दे रखी धारण करने की, इसलिए हमको धारण करवाना है। लेकिन जब वो पद गाया तो उस लाली को ऐसा क्यों कहा कि ये गलत बात है, इस बात से चिंता हो रही है, कोई अपराध बन गया? अपराध की कोई बात नहीं है, श्री जी कोई लीला कर रही होंगी बोल करके आप निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, ऐसा मत सोचिए आप, कोई बात नहीं है। एक बार की और बात है, आपने ऐसा बोला ना तो हमको याद आ गया, हमने कथा बता चुके हैं शायद। हम पहली बार राधा रमन जी गए थे, सबसे पहली बार हम राधा रमन जी कभी नहीं गए थे। राधा रमन जी गए और राधा रमन जी थोड़ा अंदर जाकर के हम खो गए। अब हमको पता नहीं राधा रमन जी के बाद हम कहाँ पे जाएं, हम यहाँ से निकले कैसे, इस गली से हमको सेवा कौन जाना था, कहाँ से जाए। तो हम ऐसे बहुत परेशान हो गए थे, कहाँ जाए, कोई था भी नहीं आसपास। तो हमने ऐसे हम लोग बोल नहीं रहते हैं ऐसी मौखिक भाषा में, अरे श्री जी कोई रास्ता दिखाओ, हम लोग बोल नहीं रहते हैं ऐसे श्री जी से, ऐसे हमने मन से नहीं बोला था, ऐसे ही बोल दिया। हमने बोला श्री जी आप आ जाओ ना, दिखा दो हमको सेवा कुंज का रास्ता, और कह के भूल भी गए। और पता नहीं वहां पे एक वैसे ही सखी आई, जैसे वही 16-17 साल की, अनारकली ड्रेस, पर इस बार रेड कलर की थी। वो बोली आपको कहाँ जाना है? हमने की सेवा कुंज। बोले चलिए। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। सेवा कुंज गए, चलते गए, सेवा कुंज आ गया तो बोली ये है सेवा कुंज, और फिर वो पीछे मुड़ गई। हमें लगा कि वो आगे जाएगी, आगे बढ़ना चाहिए वो तो हमको रास्ता, फिर वो पीछे मुड़ गई, मानो वो हमको सेवा कुंज छोड़ने आई हो। और जैसे ही कहते हैं ना, हित जो की कृपा नहीं थी तो श्री जी को पहचान नहीं पाए। जैसे सेवा कुंज के कदम रखा, अंदर एकदम आया, अरे लो लाडली जूते, जाओ पीछे देख करके आओ। तो बस आप लोगों को बता रहे हैं, एक कदम रखना था, पीछे मुड़ के भाग के गए देखने, वो दिखी ही नहीं। हित जुग ने कृपा करी ना कि जाओ वो तुम्हारे सामने जो थी, आज गुरुदेव ने बताया, पर वो थोड़ा लेट हो गए, सामने जो निकल गई भाग गई, गजगामिनी है ना, तो फिर पकड़ नहीं पाए उनको। खैर जब पकड़ने आएंगी तो पकड़ लेंगे, हित अली पकड़ा देंगी, हमें नहीं पकड़ना, हित सजनी जो खुद ही पकड़ा देंगे। तो जो है फिर देख नहीं पाए। तो ऐसा होता है, आप निश्चिंत रहिए, सेवा कुंज में तो बड़ी कृपा है। ठीक है, आप निश्चिंत रहो दिव्या सखी, वो श्री जी की कोई लीला होगी, लाज की लीला होगी, वो ऐसे ही करते हैं थोड़ा शैतानी करने के लिए। आप बुरा मत मानो और इस बात को दिमाग से निकाल दो, आप उनकी कृपा ही है। 84 जी का तो गान करने से सर्व मंगल ही मंगल होता है। जो तो वृंदावन जाएगा उसे प्रियतम जरूर मिलेंगे, आएंगे, बस आते दूसरे रूप में है, अपने रूप में नहीं आते हैं ये, और आते हैं तो भक्त पहचान भी नहीं पाता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है, हम पहचान नहीं पाते हैं उनको। तो वही जय हो। श्री हरिवंश एडमिन जी। श्री हरिवंश युवराज जी। जी श्री हरिवंश आगे। रितिका थोड़ा शांत। दिव्या सखी, आज के बाद ये भाव कभी बाहर मत निकालना, इसको अंदर ही रहने देना। ज्यादा अगर भाव हर जगह सबसे शेयर करोगे ना तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा सखी। जो आप यहाँ तो सब भक्त जन है, यहाँ तो सब सखियां हैं, हरिवंशी हैं यहाँ, है ना। बाकी फिर से इस भाव को कभी, अब युवराज जी ने आपको समझाया, उससे आपको संतुष्टि मिल गई ना, अब फिर से अगर आप ये भाव शेयर करोगे कहीं और तो ये गलत हो जाएगा, और फिर कभी नहीं होगा। इसे बहुत संभाल के, बहुत छुपा के रखना। वो तो चलो आपको कंफ्यूजन थी, आपने युवराज जी से पूछ लिया, ये बातें छिपाई जाती हैं, बिल्कुल छिपाई जाती हैं, वरना ये फिर कभी नहीं होती। युवराज जी मैंने सही कहा ना? गुरुदेव ने कल ही वीडियो में कहा था, अगर आपको वृंदावन जाके किसी लाली के या फिर किसी लाला के दर्शन हो, या आपको लग रहा है वो उसमें श्री जी आई है रूप बना के, तो उसको छुपाओ, बताना क्यों है।
बताना क्यों है? हाँ, किसी एक को बताओ, उन्होंने पूछा कंफ्यूजन भी दूर। था अभी, उन्होंने पहले प्रश्न करने से पूछा था कि आप बता दें, तो हमने जी फिर बताया था। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा युवराज जी, वो बता दे क्या जो हमने दोपहर को सोचा था? राधा वल्लभ श्री हरिवंश नहीं, आप सभी को हम बता दें कि हमको अखंड कीर्तन। नहीं पता है इन्होंने क्या बताया था, तो अरे आप वो लोग अरे अखंड कीर्तन, अखंड कीर्तन की जब मैंने आपको आइडिया दिया था युवराज जी, इस नाम का अखंड कीर्तन करवाते हैं। अभी नहीं, अभी इसलिए ताकि भक्तजन प्रैक्टिस कर ले उसकी 10-15 मिनट, है ना? फिर 15-20-30 दिन बाद, पर वो किस नाम का अखंड कीर्तन है वो आप गा के बता दो अभी। ये जो है हम आपको बताते हैं, परिवार में एक छोटा बच्चा नहीं होता है, मम्मी मम्मी देखो मैं पतंग लेकर के आया, वो हल्ला मचाता है। तो हमें मनोज जी ऐसे छोटे से हैं, वो हल्ला मचाते हैं पूरे ग्रुप में आकर के। जी वो चलिए, तो आप ही कह दीजिए मनोज जी, किसका है, कौन से नाम का ये भैया ये सब मैं आप सबके परमानंद के लिए करता हूँ, वरना मैं तो बड़ा सीरियस बंदा था। नहीं तो आप बताइए युवराज जी, आपके मुख से सुनना है ना, आप लोग अगर आप गाओगे तो सबको परमानंद मिलेगा। आपके भाव बड़े ही प्यारे सब लगते हैं, जिस आप अच्छे से गाओगे, मुझे तो याद भी नहीं है पूरा। जय हो। ठीक जी है, तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ये वो मंत्र है, इस मंत्र को सनक कुमार जी ने जपा, नारद जी ने जपा, अर्जुन जी ने जपा, निम्बारकाचार्य भगवान ने जपा। ये मंत्र है, राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय हो। और ग्लोरीज टू मनोज जी, इनकी कृपा से ही हम लोग कर रहे हैं। और ये ना, ये मंत्र ललिता जी ने अर्जुन जी को दिया था, और अर्जुन जी यही मंत्र का जप कर कर निकुंज की लीला में प्रवेश किया था उनका। निकुंज सखी बन गए थे ये मंत्र जप के, अर्जुन जी भी। तो बहुत जल्द होगा, और इसकी डेट युवराज जी बताएंगे जब उनका फ्री शेड्यूल हो। क्यों युवराज जी, सही कहा ना मैंने? हाँ जी बिल्कुल, देखते जी हैं जी जी। होता है, आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिएगा। अरे हम सोचते रहते पहले हैं से आप। बता रहे हैं हम जी आप लोग को, एक मिनट किया। नहीं युवराज जी, पहले 15-20 दिन तक इसका एक कीर्तन प्रैक्टिस करेंगे, इसका जप करेंगे। अब 15-20 मिनट आपको युवराज जी मंत्र भेज देंगे ग्रुप में, इसका जप करना है, उसे सुनना है, सुनना भी और जप भी करना है। जल्दी एक सखी ने प्रश्न भी कर दिया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। 15 दिन तक इस मंत्र को सुनना भी है और जप भी करना है, तभी तभी, वरना नाम मत लिखवाना अपना। जी बिल्कुल। जी और आप लोगों से मेरा थोड़े विनम्र निवेदन है कि जो है आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। मेरे पास 195 लोगों के मैसेजेस पड़े हैं, अब बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास रिप्लाई करने का। आप लोगों का रिप्लाई हम जरूर करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। 195 लोगों के मैसेज हैं, धीमे धीमे रिप्लाई कर देंगे सबका, ठीक है? तो हमें लगता है कि हमको अपना व्हाट्सएप किसी को देना पड़ेगा रिप्लाई करने के लिए। हम देखते हैं कोई लायक यहाँ पे होगा तो हम आप लोग को किसी एक को एक्सेस जरूर देंगे अपने व्हाट्सएप का, मुझे दे दो, मुझे दे उनसे दो। भी होगा। नहीं, आप तो महाराज खुद ही अपने मैसेज का रिप्लाई कर लीजिए पहले। आप अपने इनबॉक्स का तो रिप्लाई करते नहीं जो है। मेरे पास आते हैं मैं उनके आपके पास भेज देता हूँ कि आप देखिए पहले इनसे अपने बात कीजिए। इनबॉक्स का रिप्लाई कीजिए, तो हम जी अपना जल्दी व्हाट्सएप किसी को दे देंगे तो वो रिप्लाई जरूर करेगा। आप अनुभव जी तो खैर क्या ही बोलिए, वो तो बहुत बिजी रहते हैं, साधना मैया के पास खुद ही आते हैं। और युवराज जी अपना इनबॉक्स चेक कीजिए 2 मिनट अगर कर सकते हैं तो, और जो वो इनबॉक्स में लिखा है वो जरूर करना प्लीज। अरे वाह। कुछ हाँ कुछ तो मत कुछ मत बोलना, बस शुरू कर देना।
और रितिका सखी आप रिकॉर्ड कर लो, जो भी रिकॉर्डिंग करने वाली सखी है रिकॉर्ड करो उसको, और कुछ मत बोलना, चुपचाप शुरू हो जाना बस। पता नहीं क्या मजा आती है आपको। चलिए आजकल ना ये आप भाव जितना सुन जल्दी के, है ना, आजकल ये भजन सुन के मुझे युवराज जी की हृदय की वेदना मुझे महसूस हो पा रही है, युवराज जी की तड़प इस भजन से, कि बोरी सखी क्या कहती है लालजू को। सुनना अब। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर जा जाते, कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी फिर दूर हो जाते। हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तरसती है मेरी नजरें, तरसती है मेरी नजरें। अगर दासी को चरणों से, जो इस दासी को चरणों से लगा लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो बाहों से लगा लोगे तो क्या होगा। बिहारी, अब बिहारी जी से नहीं कहेंगे, स्वामी जी से कहेंगे। किशोरी जो वृंदावन बुला लोगी तो क्या होगा। कृपा करके जो चरणों से लगा लोगी तो क्या होगा। जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। अभिनव भैया ज्यादा मत कहो, आपको बुलाएंगे नहीं फिर कभी, आप तो जा भी नहीं पाए हो, ज्यादा पंगे मत लो उनसे। युवराज जी अभी तक भुगत रहे हैं, आप बस पंगे लो अभिनव जी। सही बात है, अगर देख लिया ना आपको तो बर्बाद कर देंगे। चलिए
हम लोग बर्बाद हुए बैठे हैं, बहुत बुरा बर्बाद किया ठाकुर जी ने, किसी के लायक नहीं छोड़ा, ना संसार के लायक छोड़ा, ना अध्यात्म के लायक छोड़ा, बर्बाद कर देते हैं। हमारे ठाकुर जी ऐसे नैन चलाते हैं, नटवर हैं, बहुत बड़े बड़े नैन, मोटे मोटे इनके नैन चला दिए, बर्बाद कर देंगे, बहुत बुरा बर्बाद करेंगे। हम बर्बाद हुए बैठे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कल इसी भाव के साथ आप एक और भजन सुनाओगे। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओए नजर ना लग जाए, ओए होए होए। इसी बात पे कल आप ये भजन सुनाओगे कथा के बिहारी एंड जी में। का प्यार आ रहा है आपको, लग रहा है आपको माला दे दी इन्होंने आपको अपनी। अरे हाँ साधना मैया से मेरी लड़ाई हो गई, कार्टून बोल दिया बाके बिहारी को। मेरे इनसे शाम को बहुत लड़ाई हुई थी कॉल पे। क्या बोला साहब, मैंने कार्टून बोला। हाँ नहीं तो सही मैं तो कहा देख, बोला। अभी मतलब कि क्या कहते हैं अभी ना, अभी लोरी करते हैं। थोड़ा छोटी सी बात बताता हूँ। ईशा सखी, मैं और साधना मैया के हस्बैंड हमारे बाबा और उनकी बेटी भी थी। हम बाके बिहारी की चौखट पे वेट कर रहे थे, बहुत भीड़ थी, है ना। अब साधना मैया, अरे ये हमारे जेठ जी हैं, अरे चलो ना, काहे को दर्शन करना। अब बाबा और मैं कह रहे नहीं नहीं करना है। ईशा सखी कह रहे हमें तो करना है। अरे नहीं नहीं कल कर लेंगे, अभी भूख लगी है। साधना में की इच्छा थी नहीं दर्शन की, क्योंकि उनकी राधा वल्लभ में खूब अनन्यता है। वो राधा वल्लभ ही जाती है और कहीं नहीं जाती। क्या हुआ, 10 मिनट बाद पट्टी बंद हो गए। मैं कहा लो साधना मैया कर लो बात। फिर बाबा और मेरा मुंह बन गया। मैं कहा देखो उनकी वैसे नहीं हो पाए। तो ये हुआ था वृंदावन धाम में। अब राधा वल्लभ बाके बिहारी के पास मत जाओ। एक दिन आप जब बाके बिहारी मंदिर जाओगे ना, बाके बिहारी साक्षात बाके ओ नहीं, राधा वल्लभ मंदिर जाओगे ना, तो साक्षात राधा वल्लभ बाके बिहारी के रूप में सजे होंगे। देखना एक दिन ऐसा होगा। अरे वाह, सस्ते भी हैं, साल में एक बार सस्ते हैं। क्या कह रहे हो आप, क्या बोला, सस्ते कौन। एकादशी के दिन राधा वल्लभ जी को बनाया जाता है साल में एक बार बिहारी जी। वही देखना, ये युवराज जी और ये साधना मैया बाकी बिहारी नहीं जाते। एक दिन आप जाओगे ना, नहीं हम जाते साक्षात हैं भाई, हम क्यों नहीं साक्षात जाते, हम जाते हैं, साक्षात हम राधा वल्लभ जाते भी हैं। बाकी बिहारी बने होंगे। फिर देखना, फिर बताना मुझे, मैं नहीं हंसूंगा भैया खूब। हम जाते हैं, क्यों मेरी तरह दुश्मनी करा रहे हैं, हम जाते हैं। कितना डर है आपको। आजकल ना युवराज जी लालजू से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। इनको पता ना भैया, इनको इनसे प्रेम करना होगा यही बेड़ा पार लगाएंगे, इसलिए आजकल गाली नहीं देते बेड़ा लालजू को पार ये। तो नहीं लगाएंगे, पर हाँ थोड़ा बहुत दे देते हैं उनको भी। जी 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 जी, चलिए, बहुत खूब। श्री हरिवंश। अब लोरी वाली सखी कहाँ है भाई। हाँ है, यहीं पे है। लोली वाली सखी अच्छी सखी है इस बार, लोली वाली वो छुट्टी नहीं मारती है। अच्छा, आज बड़ा आनंद आया, इतने दिनों बाद कथा हुई है, बड़ा आनंद आया। रोज कथा होगी श्री जी की कृपा से। और अब हमारा प्रोजेक्ट सब कंप्लीट हो चुका है, सो हम गंगा नहा लिए हैं प्रोजेक्ट सबमिट करके। तो हमारी कथा अब रोज होगी, आपको बीच में बाधा नहीं आने वाली। अब हमारा सब खत्म हो गया है पूरा। अब बस एग्जाम रह गए, एग्जाम में तो वैसे भी कथा कर ही लेते हैं, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बस हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो बस क्योंकि स्वास्थ्य भी बीच में कुछ ना कुछ देता रहता है, वो ठीक रहे तो हम कथा रोज चलेगी। ठीक है, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सेन वाली सखी। श्री हरिवंश सखी जी। श्री हरिवंश, क्षमा कीजिएगा बहुत लेट हो जाती है मेरे बीच में बोलते पता चला। आपको कुछ बोलने लग गए हैं? श्री हरिवंश। हाँ आप ही से कह रहे हैं। आपकी आवाज हाँ नहीं आ रही जी। युवराज जी। श्री हरिवंश हम कह रहे हैं, आप सोने में बहुत लेट हो जाती है हमारी वजह से। नहीं नहीं भैया, श्री जी नहीं की नहीं, जैसी थोड़ा इच्छा। ध्यान रखिएगा। और क्या करें, हम बहुत नीच आदमी हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, क्षमा नहीं नहीं कीजिएगा। भैया, ऐसा मत बोलिए भैया, हे राधे। 11 बजे तक ठीक है भैया, कोई बात नहीं, 11 बजे तक चलता है। ठीक है चलिए। युवराज जी बस एक सखी को डांट दीजिए, रितिका सखी बहुत टाइम बाद आई है, इनको डांटिए। रोज आइए इस तरह कथा में, हफ्ते में और सब महीने में एक बार मत आइए, रोज आइए। थोड़ा इनको बोल दीजिए फिर कराना शयन, एक बार डोज दे दीजिए। ऋतिका सखी की क्या ही हम उनको डांटे, वो हमसे बहुत बड़ी हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है। बस हम यही प्रार्थना करें ऋतिका सखी के श्री चरणों में कि वो आ जाएं, हम दास पे कृपा करें कि हम भी उनके उनके प्रताप से कुछ भजन कर पाए, वरना हम तो पतन की तरफ जा रहे हैं। ऋतिका सखी हमको बचा सकती हैं अपने कृपा से, तो कृपा करें ऋतिका सखी हम पे, और हम सब भक्तों पे कृपा करें। आप कथाएं पधारे कि आपके सानिध्य से हम लोग का भजन भी चले। जय श्री हरिवंश। जी बड़ी इज्जत से टोंट मारा आपने तो, वाह। अन्नपूर्णा सखी शुरू हो जाओ लोरी। श्री हरिवंश।
श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अखियों में नींद भर आई।